जब शामूएल की मां परमेश्वर के भवन में गया, उसने परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति को पाया, बल पे बल पाया उसने। और वो जो पनिना थी उसको निंदा करने और उसके ऊपर, उसके सामने वो सर उठा के चल सके, क्योंकि वो परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर से मिली, परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये शामूएल भी जब परमेश्वर के भवन में रहकर परमेश्वर के साथ वो बढ़ता रहा, तो लिखा है परमेश्वर और मनुष्य दोनों खुश थे और उसने परमेश्वर की वाणी को सुना और पूरी इजराइल के लिए शामूएल बालक आशीष का कारण हुआ यहोवा के भवन से। हालेलुया। इसके लिए जरूरी है हम लोग कुछ भी लाइफ के अंदर, कुछ भी हमें टाइम निकाल के परमेश्वर के भवन में आना ही चाहिए। जब परमेश्वर के भवन के अंदर आप आएंगे मेरे प्रिय लोग, याद रखना, इतनी सारी मैंने चीजें आपको बताया, हम लोग को बहुत सी सीख समझ मिलती है ना, वो हमको मार्ग सिखाता है, वो बल पे बल देता है, हम शक्ति को प्राप्त करते हैं, हम परमेश्वर के भवन में आता है, उसकी तेज क्या होता है, हमारे ऊपर काम करता है ना। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, जरूरी है हम और हमारा परिवार, मैं और मेरा घराना, जरूरी है कि हम परमेश्वर के भवन में निश्चय, दाऊद बोलता है, मैं प्यासा हूं और सोचता हूं कब जाऊं अपना चेहरा अपने परमेश्वर को दिखाऊं। हालेलुया। क्योंकि उसके भवन में लिखा है आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. हमारा बहुत हो चुका है, विषय का नाम यहाँ पर स्क्रीन पर है, आपको दिखाई देगा। आप लोग लिखना पसंद करते हैं तो आप लोग ज़रूर लिखें, मोबाइल में लिखें, आपके किताब में लिखें, जहाँ आपको लिखना है आप लोग लिखें, पर ज़रूर लिखें। तो मैं विषय का नाम बोलता हूँ, आप लोग उसको लिख लेना। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। ब्लेसेड आर दोज हु ड्वेल इन योर हाउस। आइए हम लोग इस विषय के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करे। हम सभी आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं अच्छी आराधना के द्वारा अपने महिमा लिए हम सबको सुरक्षित लिया है, विपत्ति और शैतानी योजना से बचाए। धन्यवाद। और आपकी उपस्थिति आपने हमारे बीच में लाया है, अच्छे विषय आपने हमें दिए, हमसे बातें आप करने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और ये वचन से आप हमारे जीवन स्थिति और स्वभाव को निश्चय रूप से आप बदलेंगे करके विश्वास से धन्यवाद देते। परमेश्वर, जितने भी डिस्टर्बेंस की आत्मा है जो वचन को चुराती है, ध्यान भटकाते, सभी गंदी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम बांध के हमारे जीवन से दूर करना, प्रभु इस जगह से दूर करना, सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में, सबका सारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे प्रभु। आज सबके गुनाह माफ हो, सबके ऊपर आपका लहू है, सब शुद्ध किए जाए प्रभु, और सब में आपकी आत्मा का कार्य हो। ये वचन परमेश्वर व्यर्थ ना हो, लेकिन जब ये वचन बोए जाए तो परमेश्वर 30, 60 और 100 गुना फल लोगों में आए, ताकि हमें देखकर लोग आपकी महिमा करें। और जब हम यहाँ से लौटे प्रभु, एक भरपूरी के साथ लौटे, अभिषेक, पवित्र आत्मा की सामर्थ, वरदान पाकर एक गवाह बनकर लौटे, ताकि दुनिया जब हमको देखे जो अंधकार में पड़े हैं प्रभु, वो भी हमारे द्वारा आपकी उजियालों को पाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और वो भी आपके आगे घुटने टेक कर आपकी महिमा करे, आप पर भरोसा करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं खुद को आए हुए सभी को आपके हाथ में सौंपता हूँ। लॉर्ड, हमें क्षमा करना, और परमेश्वर केवल आपकी वाणी सुनाई दे लॉर्ड, क्योंकि योग्य हम परमेश्वर आपके सम्मुख योग्य नहीं, केवल आप ही योग्य हैं परमेश्वर। इसलिए मैं खुद को आए हुए सभी को फिर एक बार आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना महान परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि विषय का नाम है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। ब्लेसेड आर दोज हु ड्वेल इन योर हाउस। ये जो विषय का नाम है, ये एक बाइबल का ही वचन का लाइन है। जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये कौन सा वचन है और आज परमेश्वर हमें क्या सिखाना और समझाना चाहता है। तो आइए हम लोग इसको समझने के लिए विषय पर चलते हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संगीता उसका 84 अध्याय
84 अध्याय, ठीक है, हाँ, भजन संगीता उसका 84 अध्याय 4 वचन को हम लोग 4 से 7 तक पढ़ेंगे। भजन संगीता 84 अध्याय 4 से लेके 7 तक पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सौतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर देखो शुरुआत में ही लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। हालेलुया। आप बाइबल की कोई भी बातें अगर आप पढ़ेंगे, आपको मालूम है इसका जो लेखक है वो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा में सभी लोगों ने लिखा है। और परमेश्वर की कोई भी बातें, बाइबल के अंदर एक वचन है, परमेश्वर के जो वचन मुंह से निकलते हैं वो प्रभावशाली होते हैं, वो प्रभाव रहित नहीं होते। उसके अंदर पावर होता है, सामर्थ होता है। बोलते हैं शब्द जब उसके मुंह से गिरता है वो बिना काम करे कभी नहीं लौटता। अब जब यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति देखो, आज अगर मैं आपको बता दूं, हमारी कलीसिया के अंदर केवल 3 मीटिंग होती है। एक तो उपास प्रार्थना होता है, और एक हमारे बुधवार वेडनेसडे जो बाइबल स्टडी, और संडे हमारा जो मेन सभा होती है। 3 ही होता है। लेकिन अगर आप और कोई कलीसिया के अंदर आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सी कलीसिया के अंदर पूरे हफ्ते क्या रहता है मालूम है? पूरा उनका कुछ ना कुछ प्रतिदिन रहता है। आज ये मीटिंग, कल वो मीटिंग, कल परसों वो मीटिंग। इनके अंदर लगातार कुछ ना कुछ उनकी सभा लगती रहती है। और आपको मालूम है जरूरी बात क्या है मालूम है? उसमें सोचने वाली और समझने वाली बात क्या है पता है? और गौर करने वाली बात और हैरानी वाली बात पता है क्या है? लोग आते भी हैं। हालेलुया। लोग आते भी हैं। पता है क्यों? लोगों को मालूम है अगर परमेश्वर के भवन के अंदर हम लोग जाएंगे तो वहां पर परिणाम क्या होगा? हम निरंतर परमेश्वर की स्तुति करने वाले बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि देखो, आज हमको स्तुति करना है, आराधना करना है। आपको मालूम, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, आराधना स्तुति जो हमको परमेश्वर ने सिखाया, एक समय हम लोग इससे रहित थे। हमारे पास स्तुति आराधना नहीं थी, है ना? हम लोग संसार के अंदर थे। हम लोग संसार को आराधना स्तुति करते थे, है ना? संसारिक रीति पर करते थे, जिससे हमारे जीवन के अंदर उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, शांति कुछ भी नहीं था। लेकिन जब हम सच्चे परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमें निरंतर उसकी स्तुति आराधना करना सिखाता है, जो उसके स्वर्गदूतों को भी उसने सिखा के रखा है। हालेलुया। आज उसके स्वर्गदूतों का काम स्वर्ग में वही है कि वो लोग 2 पंख से अपने चेहरे को, 2 पंख से अपने पैर को, और 2 पंख से वो लोग उड़ते हुए, वो लोग एक ही करते हैं, वो लोग उड़ते हुए परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। बोलता है जो निरंतर परमेश्वर के भवन के अंदर रहता है वो धन्य व्यक्ति है, क्योंकि वो निरंतर क्या करेगा? बोलता है वो परमेश्वर की स्तुति करेगा। आगे लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है। देखो, पहली चीज बोलता है क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, क्योंकि वो निरंतर क्या करेंगे? स्तुति करेंगे। दूसरा लिखा हुआ है, बोलता है क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे क्या पाएगा? शक्ति को पाएगा। भवन में आने से आप स्तुति करेगा सच्चा परमेश्वर का, और सच्चा परमेश्वर की स्तुति करने से आपको क्या मिलेगा? परमेश्वर की ओर से शक्ति मिलेगी। हालेलुया। देखो, ये शक्ति संसारिक शक्ति नहीं है, ये शक्ति बहुत अद्भुत है। और ऐसी शक्ति जो परमेश्वर हमें देता है वो कहीं भी नहीं है। दुनिया की किसी भी ताकत जो हम संसार के अंदर देखते हैं, या कोई भी व्यक्ति को हम देखते हैं, वो हमको ये सामर्थ्य नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो शक्ति है ये सब शक्तियों के ऊपर वाला शक्ति है। हालेलुया। इसलिए देखो, तंत्र मंत्र करने वाले भी, दुनिया की कोई भी ताकतवर व्यक्ति, ये करने वाला, वो करने वाला, लिंबू घुमाने वाला, कोई भी क्यों ना हो, जब यीशु मसीह की बात आता है तो उसकी जो शक्ति है वो काम करती नहीं है, क्योंकि ये सबके ऊपर वाली शक्ति है। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ इधर कि एक व्यक्ति जब परमेश्वर के भवन के अंदर आता है वो निरंतर स्तुति करता है और उसको परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य मिलती है। और आगे ऐसा लिखा हुआ है, और वे जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। हालेलुया। तीसरी चीज क्या होता है मालूम है? प्रभु के भवन में आने से उसको परमेश्वर के रास्ते का ध्यान रहता है, क्योंकि यहां पर वो सीख मिलती है, स्तुति आराधना करने की सीख मिलती है ना? शक्ति पाने की सीख मिलती है, और उसको परमेश्वर की रास्ते की सीख मिलती है। क्योंकि देखो, एक चीज बहुत जरूरी है, मैं आपको बताता हूं, इतिहास गवाह है, ये मेरा कहना नहीं है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे ना,
परमेश्वर के लोग बहुत थे, परमेश्वर में भी थे वो लोग, लेकिन आपको एक बात बताऊं, वो लोग को परमेश्वर के मार्गों की, जो परमेश्वर का जो रास्ता है, सड़क है, उसकी सुधि उनको नहीं रहता था। आज भी आपको कितने लोग मिलेंगे। जब मैं जेल में था, मुझे एक व्यक्ति मिला, रॉबर्ट, और गले में क्या था मालूम है उसका? ये भी था अपना क्रॉस। तो मैं पूछा, रॉबर्ट ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। वो भी बोला प्रेज द लॉर्ड। बोला मैं यीशु का सच्चा भक्त हूं। मैं बोला वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं पूछा किस केस में आप अंदर आए? बोला चोरी कर रहा हूं सालों से। हैं? सालों से चोरी कर रहा है, गले में लॉकेट है, नाम इतना अलग, रॉबर्ट, ठीक है, और काम क्या कर रहा है? चोरी। ऊपर से बोलता है मैं सच्चा भक्त हूं। इसके लिए बोलता है परमेश्वर के भवन में ये लोग जाते नहीं। इसके लिए लोगों को उसकी, परमेश्वर को जो सड़क है ना, उसकी सुधि नहीं रहती कि उसका एक सड़क है उसकी तरफ जाने वाला है ना। ओके, तो हम लोग को ये सब चीज मिल जाती है जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, तो हम लोग परमेश्वर की स्तुति करना सीखते हैं। दूसरा, हम लोग को परमेश्वर की ओर से शक्ति मिलता है। तीसरा, हमें उसकी सड़क का ध्यान रहता है। हालेलुया। हम निरंतर आने से उसका सड़क हमको मालूम रहता है कि भाई जाना है कि ना परमेश्वर के पास। नंबर 4, आगे ऐसा लिखा हुआ है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली सृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। हालेलुया। अभी देखो, एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं देखो बहुत सारी तकलीफ है, दुख है। एक समय था, देखो आज तो हमारा समय बहुत अच्छा है। आज हम लोग सब परिस्थितियों से, बुरी परिस्थितियों से, बुरी आत्माओं से सब बाहर निकल के आ चुके हैं। लेकिन एक टाइम था, हम लोग भी रोते, बिलखते, है ना, कराते, बहुत सारी तकलीफों के अंदर से आए। यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये जितने भी रोने वाला तराई है, उसके अंदर परमेश्वर क्या करेगा? उसको सोते का स्थान बनाते हैं परमेश्वर। ऐसा लिखा है, बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर हमारे लिए ऐसा वर्षा को लेके आएगा, ठीक है, ऐसा हमारे जीवन के अंदर काम करेगा कि परमेश्वर की ओर से हम लोग को क्या मिलेगा? आशीष ही आशीष हम लोग के अंदर होता रहेगा, उबसता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए देखो, परमेश्वर के पास आना कभी भी किसी को नुकसान नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो नुकसान में पड़ा है, रोने वाला, दुख में, कर्जे में, कोई भी बात के लिए रोता रहेगा, वो यहाँ पर परमेश्वर के पास आएगा, निश्चय उसके अंदर क्या रहेगा? परमेश्वर की आशीष आएगी। हालेलुया। आशीष पर आशीष आएगी। आगे ऐसा लिखा है, वे बल पर बल पाते जाएंगे। तो उसको सिर्फ एक बार बल मिलेगा ऐसा नहीं। अगर वो लगातार परमेश्वर के भवन के अंदर आ रहा है, देखो वो साल में एक बार आ रहा है, तो साल में एक बार उसको बल मिलेगा, तो थोड़ा सा ताकत, बीच की ताकत नहीं रहेगी उसको। लेकिन लगातार एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आ रहा है, तो लिखा हुआ है उसको क्या मिलेगा? बल पर बल उसको बोलता है मिलेगा, मिलता जाएगा। ऐसा लिखा है, वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हालेलुया। उसको बल नहीं मिलेगा, लेकिन बल पर बल मिलता रहेगा, उसको शक्ति, सामर्थ मिलती रहेगी। और बोलते हैं वो सिय्योन पर अपना चेहरा को क्या करेगा? परमेश्वर को दिखाएगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर के भवन में आने का कार्य, परमेश्वर के भवन में आने का फायदा। आगे ऐसा लिखा है, बहुत जरूरी बात लिखी हुई है, सॉरी पढ़े नहीं ना हम लोग उसको। हाँ, अभी हम लोग को आगे थोड़ा पढ़ना है, वही भजन संगीता 84 अध्याय का 10 से 12 पढ़ना। क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात लिखा है। बोलता मैं कई 1000 दिन से उत्तम है कि बोलता मैं एक दिन क्या करूं? परमेश्वर, मैं तेरे भवन के अंदर वास करूं, है ना। कितनी अच्छी बात लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है, मैं तेरे परमेश्वर, तेरी देवड़ी पर मैं खड़ा रहूं। बोलता है मैं दुष्टों के साथ रहने से अच्छा है मैं तेरी देवड़ी पर रहूं। बोलते 1000 दिन भी अगर मैं संसार के अंदर रहूं, संसार के लोगों के साथ रहूं, बोलता है कुछ अच्छा ही नहीं। लेकिन बोलता है एक दिन मैं परमेश्वर के भवन के अंदर वास करूं, वो बोलता है मेरे लिए अच्छा है। हालेलुया। वो मुझे बहुत भावता है, बोलता है। इसके लिए देखो हम लोग भी है ना,
जब संसार में काम करते हैं, संसार में स्कूल कॉलेज ट्यूशन सब जाते हैं, हम थक जाते हैं, आत्मिक रूप से हम लोग थकते हैं क्योंकि हम संसार के अंदर रहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है जितना हो सके हम परमेश्वर के भवन में ज़रूर आए। हालेलुया। हमारी कम मीटिंग लगती है ना, कम प्रार्थना सभा लगती है, उसमें हम ज़रूर उसमें आना ज़रूरी है। क्यों आना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम लोग आएंगे, बोलता है वो कई हजार दिन से जो दुष्टों के साथ में हम टाइम बिताते हैं, उससे अच्छा है कि हम परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलता है हमारा परमेश्वर यहोवा जो है वो सूर्य है, उजियाला है। लिखा है वो हमारे चारों ओर की ढाल भी है। और ऐसा लिखा है अगर हम परमेश्वर के भवन के अंदर आते हैं, है ना, अभी देखो ये जो लिखा हुआ सेवक क्या बोलता है, मैं 1000 दिन बाहर रहता हूं लेकिन अच्छा मुझे किधर लगता है, वो एक दिन बोलते हैं 1000 दिन से अच्छा है जब मैं परमेश्वर के भवन में रहता हूं। क्यों? ऐसा लिखा हुआ है वो सूर्य है, वो ढाल है, और यहोवा बोलता है मुझ पर क्या करेगा, अनुग्रह करेगा। अगर मैं उसके पास आऊंगा तो वो मुझ पर दया करेगा, अनुग्रह करेगा। नहीं आएगा तो कैसा करेगा? बोलता आएगा परमेश्वर के पास तो वो उसके भवन में आएगा तो वो मुझ पर अनुग्रह दया करेगा। आगे ऐसा लिखा हुआ है और महिमा देगा, निंदा नहीं देगा। एक समय में हम लोग कैसे थे मालूम है? हम लोग तजे हुए लोग थे, छोड़े हुए लोग। हमारे पर किसी ने दया नहीं किया, माया नहीं किया, है ना, कोई अनुग्रह नहीं किया। हम लोग कितने तकलीफ में दे रहे, सोच के देखो, है ना, गरीबी में, कर्जे में, शैतान से पीड़ित, है ना, और कितने ना जाने कितनी सारी तकलीफ में हम लोग थे, लेकिन हमारे पर किसी ने दया नहीं किया। लेकिन इधर क्या लिखा मालूम है? बोलता है 1000 दिन संसार में रहने से अच्छा, दुष्टों के बीच में रहने से अच्छा, बोलता है एक दिन मेरे को बहुत भावता है कि मैं परमेश्वर तेरे भवन के देवड़ी पर रहूं, क्योंकि तू सूर्य है, तू ढाल है, और तू अनुग्रह करेगा और तू महिमा देगा, निंदा को तू हटा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जितनी निंदा है नाम द्वारा हटाएगा। देखो आज आपको और मेरे को परमेश्वर ने महिमा देने के लिए बुलाया है। आप जरा सोच के देखिए, एक समय हमारा क्या पहचान था, एक समय हमारा क्या नाम था, क्या गवाही थी, कुछ भी नहीं, लेकिन आज हमको महिमा मिलती है। लोग हमको देखते हैं, है ना, हमारे खानदान के लोग हो, गांव वाले हो, शहर वाले हो, आजू वाले हो, बाजू वाले हो, कोई भी हम लोग को जब देखते हैं, पुराने लोग जब और सालों के बाद भी कई लोग मिलते हैं तो हमको देखते तो बोलते हैं ना कि इनका जीवन में कितने परिवर्तन है, क्योंकि ये महिमा कौन दे रहा है? परमेश्वर। कैसे दे रहा है? क्योंकि हम लोग ने क्या किया, बोला वो 1000 दिन जो संसार में बिताते उससे अच्छा है कि मैं एक दिन परमेश्वर के भवन पे रहूं। हालेलुया। ये हमारा निर्णय है ना, इसी वजह से हमको आशीष होती है। आगे ऐसा लिखा है और जो खरी चाल चलता है उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। अभी देखो हम परमेश्वर में आते हैं, उसके वचन को सीखते हैं। हम लोग की चाल पहले खरी नहीं थी, लेकिन प्रभु के वचन सुनने से क्या होता है, जीवन से बुराई जाती है। सही गलत का परख आता है तो हम गलत चीजों को छोड़ते हैं और हम खरी चाल चलने को शुरू करते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर का सड़क ये है, हम लोग को इसके अलावा कोई सड़क पर नहीं चलना है। जब हम परमेश्वर के मार्ग में खराई से चलते, लिखा हुआ है कोई भी अच्छी वस्तु वो हमसे रख के नहीं छोड़ेगा, वो हमको देगा ही देगा। आज हम सबको बुलाया परमेश्वर ने। आपको एक बात बताऊं, किसी को गरीब होने के लिए, किसी को बीमार होने के लिए, किसी को कर्जे में रहने के लिए, किसी को निंदा में रहने के लिए बुलाया नहीं। अगर हाँ, मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा यहाँ पर, अच्छा होगा याद आ गया, परमेश्वर की आत्मा याद दिलाए। अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल अगर आपके जीवन के अंदर कर्जा है, गरीबी है, निंदा है, तो परमेश्वर की गलती नहीं होगी, जरूर वो हमारी आपकी गलती होगी, क्योंकि परमेश्वर तो समय का परमेश्वर है। जब हम लोग एक पेड़ भी लगाते, एक बीज भी डालता है, पानी डालने के बाद उसको, आपको मालूम है पौलुस क्या बोला? कोई बोता है तो कोई सींचता है, पानी डालता है, लेकिन बढ़ाता कौन है? बोला एक पेड़ को, परमेश्वर। परमेश्वर ने एक पेड़ को ऐसा नियम दिया है कि उसको पानी डालने के बाद, बीज बोने के बाद, पानी डालने के बाद वो अपने समय पर उग जाता है। सबको मालूम है कौन से मौसम में कौन सा फल खिलता है, कौन सा फल लगता है, पूरी दुनिया को मालूम है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर जो नियम रखा है उनको समझ में आया है। अगर हम लोग का परमेश्वर ने समय रखा है कि हम लोग आशीष पाना चाहिए ये टाइम के अंदर, अगर नहीं पा रहा है, अगर हमारे जीवन में महिमा के बदले निंदा है ना, और दुख है, तकलीफ है, रोना पीटना आज भी है सालों बीतने के बाद, तो मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं हमारे अंदर गलतियां हैं। कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में है। कुछ ऐसी चीज है जो हमें करना चाहिए और हम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हमारे जीवन के अंदर तकलीफ, दुख, परेशानियां, बीमारियां, रोना, कष्ट, डिप्रेशन, शैतानी हल्ला हो सकता है यही कारण से। ये नहीं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर जरूर काम करता है, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ना कि शैतान भी काम करता है जो आज्ञाओं को नहीं मानता है।
अब भी काम करता है बोलता है। तो शैतान का भी काम है। जो आज्ञा नहीं मानता है उसके जीवन में शैतान काम करता है, जो आज्ञाओं को मानता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। आपको समझ में आ गया? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत साल से मैं निंदा में हूं, गरीबी में हूं, कर्जे में हूं, दुख में हूं, डिप्रेशन में हूं, शैतान के अटैक के अंदर हूं, तो आपको समझना चाहिए कि कहां आप मिस्टेक कर रहे हैं। आप वो मिस्टेक को सुधार दो, प्रभु आपका जीवन सुधार देगा। जो निंदा है महिमा में बदल जाएगी 100%, कोई शक नहीं। क्योंकि मैं बाइबल को आगे पीछे से सब जगह से देखा, वो हमको निंदा में रहने के लिए बुलाया ही नहीं है, तकलीफ में दुख में रहने के लिए बुलाया नहीं है। लेकिन एक इंसान तकलीफ, दुख, परेशानी, निंदा में, डिप्रेशन में इसलिए जाता है अपनी गलती की वजह से, जो परमेश्वर उसको बताता है कि भाई ये कर, वो इंसान वो नहीं करता है। हालेलुया। इस वजह से वो क्या होता है, तकलीफों में जाता है। आगे ऐसा लिखा हुआ है, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। आपको मालूम है, जब हम भवन में आकर वचन को सुनते हैं, हमारा भरोसा पता है किसके ऊपर बढ़ने लगता है, परमेश्वर के ऊपर। एक समय था ना, हम लोग कितने दुखी होकर बोलते थे, मेरे चाचा ने धोखा दिया, मेरे मामा ने धोखा दिया, मेरे इसने धोखा दिया, मेरे उसने धोखा दिया। बहुत लोग धोखा देकर हम लोग सब धोखा खाते 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 हम लोग वो टूट गए थे। बहुत दिल में दुख था, है ना। एक एक को तो माँ ने धोखा दे दिया, किसी को बाप ने धोखा दिया, किसी को अपने बच्चों ने धोखा दिया। लेकिन जब वो परमेश्वर के वचन सुनना शुरू करते, एक व्यक्ति प्रभु के भवन में आकर, उसका भरोसा दुनिया के सभी लोगों के ऊपर से उड़ जाता है। मानव जाति से उसका भरोसा उठता है, केवल एक ही जगह पर उसका भरोसा जाता है, परमेश्वर पर। हालेलुया। इसलिए तो लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। और परमेश्वर पे भरोसा रखना एक ही जगह से होता है। बाइबल में क्या लिखा है, नया नियम में, वचन, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास परमेश्वर के वचन से ही होने वाला है। जब वचन को सुनता तब हमारे अंदर क्या होता है, विश्वास पैदा होता है। अभी देखो, जब मैं प्रभु में आया, वचन सुनने से मुझे क्या हुआ, परमेश्वर पे भरोसा होने लगा। इसके लिए देखो, हम लोग इसके लिए बाइबल के अंदर क्या लिखा है, एक जो पेड़ होता है वो पानी के बाजू में रहेगा, हमेशा हरियाली रहेगा। एक व्यक्ति परमेश्वर के अंदर हमेशा बना रहेगा ना, उसके अंदर विश्वास भी कैसा रहेगा, वो हरियाली पेड़ की तरह हमेशा वो विश्वास में बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका विश्वास गिरेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं, क्योंकि वो हमेशा किधर है, वो पानी के बाजू में है, वो परमेश्वर के साथ है, प्रभु के भवन में। इसके लिए उसका विश्वास गिरेगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के भवन में और क्या होता है। यशायाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 से 4 पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 से 4। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा के भवन का जो पर्वत है वो पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और वो जितनी भी पहाड़ियां हैं उससे वो ऊंचा किया जाएगा। और ऐसा लिखा हुआ है, जैसे धारा बहती है ना पानी का, वैसे ही लोग क्या करेंगे, परमेश्वर की ओर आएंगे। हालेलुया। बहुत से लोग परमेश्वर की ओर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने अपने मार्ग सिखाएगा। हालेलुया। लोग क्यों आएगा मालूम है परमेश्वर के पास? वो लोग बोलते हुए आएंगे, आइए सब लोग चलते हैं उस परमेश्वर के पास जो याकूब का परमेश्वर है, उसके पास हम लोग उसके भवन में चले। क्यों चले? क्योंकि हम जब उसके भवन में जाएंगे तब वो हमको क्या करेगा, अपना मार्ग सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो हम लोग सब क्यों आ रहे, मैं भी जब से जाने को शुरू किया था कलीसिया में, मैं सीखने के लिए गया, परमेश्वर का मार्ग सीखने के लिए प्रभु के भवन में जाता था, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग सीखने के लिए मैं कहीं और जा नहीं सकता। मैं रिसोर्ट में जाकर बैठूंगा तो प्रभु का मार्ग नहीं मिलेगा, कोई गार्डन में नहीं मिलेगा, मुझे कहीं नहीं मिलेगा परमेश्वर का मार्ग।
लेकिन परमेश्वर के भवन में मिलेगा। इसलिए तो भविष्यवाणी हुई कि बहुत से लोग परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, क्योंकि उनके जो भवन का पर्वत है, सब पर्वत से, सब पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा और लोग धारा के समान आएंगे और ये बोलते हुए आएंगे, आओ हम लोग सब के सब चले याकूब के परमेश्वर के पास, क्योंकि वो अपना मार्ग उसके भवन के अंदर से हमको सिखाएगा। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, और क्या करेगा, और हम उसके पदों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। बोलते हम उसके पदों पर चलेंगे। कैसे चलेंगे? जब सीखेंगे तब चलेंगे। और बोलता है उसकी व्यवस्था सिय्योन से आती है और उसके वचन यरूशलेम से। अभी देखो ये यरूशलेम से होता है और ये वचन आया, स्वर्ग से यरूशलेम में आया, यरूशलेम से हम पूरी दुनिया में आया। अभी हम लोग ये सब वचन को सुन रहे हैं, हम सीख रहे, सीखने के बाद हम उसके पदों पर चल रहे, और उसके पदों पर चलने का परिणाम भी बहुत अच्छा है। होता क्या है, ऐसा लिखा है, परमेश्वर बोलता है मैं जाति जाति का न्याय करूंगा, देश देश के लोगों का झगड़ा मिटाऊंगा। और अपनी बहुत लोग क्या करेंगे मालूम है, तलवार जो है ना, तलवार से वो लोग क्या करेंगे, हल के फाल बनाएंगे, और लिखा हुआ है दूसरा, अपने बालों से हांसिया बनाएंगे। सब लोग अभी ये सब जितने भी हथियार है उसको दूसरा कुछ काम के लिए वो लोग उपयोग करेंगे बनाकर, ठीक है, उसका दूसरा कोई चीज बनाएंगे। आगे ऐसा लिखा है, तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विधा सीखेंगे। देखा, अभी आप और मैं एक दूसरे को जरा देख कर सोचो, याद करो जरा, एक समय हम भी कैसे थे, दंगे लफड़े मारा मारी करने वाले सब थे। पर अभी हम लोग परमेश्वर के भवन में आते आते क्या हो गया? कोई ये बोल सकता है मैं बिना परमेश्वर के भवन में आकर मैं सुधर गया, हथियार छोड़ दिया? ऐसा है कोई? नहीं है। लेकिन यहां पर आकर सब सुधर गए, परमेश्वर के भवन में आकर वचन सुन सुनकर सुधर गए, ऐसे तो है ना यहाँ पर। हालेलुया। मैं भी तलवार रख के चलने वाला, तेजी से हाथ उठता था, वो मुंह से तो गाली पहले निकलती थी, बातें बाद में होती थी, हाथ तो फटाफट उठता था। कितने लोगों को ना जाने हम लोग ने मारा है, बहुत दुख भी होता है, कभी कभी सोचता है तो बहुत बुरा लगता है, अरे क्या किया करके, ठीक है। लेकिन अभी वक्त बदल गया। क्यों? परमेश्वर ने बोला तलवार और जितने भाले हैं, हम लोग सब तलवार भाले लेके चलने वाले हैं। जो भी हम लोग मारा मारी लफड़े करने वाले थे, बोलते वो सब हथियार बदल जाएंगे, कोई किसी पर तलवार नहीं चलाएगा और कोई भी युद्ध की विधा सीखेगा भी नहीं, सब भूल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब क्षमा करना, दया करना, प्रेम करना, भलाई करना, ये सब बोलता है परमेश्वर के भवन के अंदर लोग आकर सीखेंगे। आज आप और मैं सुधरा है, सीधा सिंपल बात आपको बताता हूं, इसमें कोई भी दो राय नहीं। आज परमेश्वर के भवन में आकर अगर हम वचन को सुनते नहीं, हमें सिखाया नहीं जाता, हम सीखते नहीं, समझते नहीं, तो आज और आप और मैं भी कोई दंगेती व्यक्ति होते, कोई दंगा करने वाला, लफड़ा करने वाला, मारामारी करने वाली है ना, झगड़े करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, लूट मार करने वाले, चोरी करने वाले, दूसरे के घात करने वाले, हम लोग किसी ना किसी को नुकसान करने वाले होते, तलवार चलाने वाले होते, हाथ चलाने वाले होते, या बांबू चलाने वाले होते, कुछ ना कुछ हम लोग जरूर चलाते। लेकिन आज अगर हम सुधर गए हैं, ये कैसे कि हम परमेश्वर के भवन में आए, क्योंकि लिखा है धारा के समान लोग आएंगे, बोलेंगे चलो याकूब के परमेश्वर के भवन में, क्योंकि वहां पर हमारा परमेश्वर हमको क्या करेगा, उसका मार्ग को सिखाएगा। हम उसके पद पर उसके चलेंगे, क्योंकि ये सिय्योन से बोलते व्यवस्था आया है, और वचन बोलता है यरूशलेम से आया है, बोलता है परमेश्वर जाति जाति का झगड़ा मिटाएगा। आपको मालूम है आज संसार के अंदर अधिकतर शांति क्यों आ गई है? आपको मालूम है क्यों आ गई है? क्योंकि आप और मैं सब वहां से निकल कर ये सब गुंडे मवाली सबके सब आज सीधे हो गए। मैं तो देखो सोचो, हमारे हाथ में भी हथियार होते, हम भी वो दंगे में होते, हम भी वो लफड़े में होते, है ना, हम भी कोई ना कोई गुंडा मवाली क्रिमिनल कोई ना कोई होता। लेकिन आज हम सुधर गए, इसके लिए देखो काफी कंट्रोल है। अभी और भी कंट्रोल आना है, देश में, दुनिया में भी आना है कंट्रोल। ये कैसा आएगा? वो बाकी लोग भी आना चाहिए, वो बाकी लोग भी आएंगे, वो भी सुधर जाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर क्या बन जाएगा? शांति बनेगा। इसके लिए क्या करना? कभी भी देखो प्रार्थना करना, वचन का प्रचार मौका मिले करना, कोशिश करना कि एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आए, क्योंकि वो भवन में जिस दिन आएगा उस दिन उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। हालेलुया। आगे बढ़ते, एक भवन का और उदाहरण देता हूं। पहला शामिल इसका पहला अध्याय 9 से 11 तक पढ़ना। पहला शामिल पहला अध्याय 9 से 11। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुहक पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले,
और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। हालेलुया। अभी देखो, ये कहानी आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चीजें आपको अच्छी रीति से बताना और समझाना चाहूंगा। ये हन्ना नाम की एक स्त्री है। अभी इनका जो पति है, इनको 2 पत्नी है। एक और पत्नी थी उसका पनीना नाम का, उसको बच्चे थे, पर इसको बच्चे नहीं थे। बाइबल में लिखा है कि हन्ना जो थी वो बांझ थी, उसको संतान नहीं था। लेकिन ये क्या करती थी, यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये जो इसकी जो पति था, ये पति बहुत धर्मी था, और इसकी जो ये पत्नी हन्ना, ये भी धर्मी है। और दूसरी भी एक पत्नी, उसको मैं धर्मी नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करती थी मालूम है, पनीना जो है, जिसको बच्चे थे, वो हन्ना को बहुत सताती थी, बहुत चिढ़ाती थी, बहुत परेशान करती थी, क्योंकि वो बांझ थी। अभी उनको बहुत सताव बढ़ गया। लेकिन एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छा था, ये परिवार में, पता है क्या? ये लोग बरोबर परमेश्वर के नियम के अनुसार यरूशलेम में जो प्रभु का भवन था ना, और जो नियम था कि भवन के अंदर ये समय में आना है, ये लोग जाते थे, दंडवत करते थे, जो बलिदान देना है वो देते थे, जो प्रार्थना करना है वो करके वापस आते थे। इसमें ये परिवार कैसा था मालूम है? बड़ा ईमानदार था। अभी हुआ क्या, ये लोग लगातार जा रहा है, लेकिन वहां पर पनीना जो दूसरी पत्नी है उसके, हन्ना के पति का, वो हमेशा इसको चिढ़ा रही। अभी ये चिढ़ा के बहुत परेशान हो गई। इसके मन में बहुत दुख भर गया। अभी जब इसके मन में बहुत दुख भरा, आपको मालूम है, इसने उसको घुमा के मारा नहीं। अभी बोलो क्यों नहीं मारा? देखो, जब लोग हमको ज्यादा परेशान करते तो हमारे मुंह से गालियां निकलती, उसको गाली देना जरूरी था, झगड़ा करना जरूरी था। देखने जाएगा तो वहां पर झगड़े होने चाहिए थे। झगड़े के बारे में वहां पर लिखना चाहिए था कि पनीना और हन्ना का जबरदस्त झगड़ा हो गया, क्योंकि पनीना ने हन्ना को बहुत चिढ़ाया, बहुत सताया, बहुत बार उसको बांझ बोला, तू ऐसा है वैसा है बोला। इसके लिए क्या किया, हन्ना ने पनीना को एक थप्पड़ दे दिया और गाली गलौज हो गया। ऐसा लिखा नहीं है उधर, पता है क्यों? अभी हमने ऊपर पढ़ा, लोग परमेश्वर की ओर आएंगे, उसके मार्गों को सीखेंगे, फिर तलवार भाला सब क्या हो जाएगा, वो चलाना बंद हो जाएगा, लोग सुधर जाएंगे, लोगों के बीच में शांति आएगी। हालेलुया। ये सब कैसा है? अभी हन्ना जो है वो सुधरी हुई है, उसको परमेश्वर के बारे में मालूम है कि मैं लोगों से लड़के मुझे फायदा नहीं, हथियार चला के मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे जाना किधर चाहिए, मैं वहीं पर जाऊंगी। वो सीधा किधर गई मालूम है? परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। जब एक इंसान दुख में, तकलीफ में, परेशानी में पड़ता है ना, याद रखना, आज मैंने बहुत से लोगों को देखा है, तकलीफों में पड़ने के बाद वो लोग गलत डिसीजन लेते, गलत निर्णय लेते। मैं अच्छे खासे विश्वासियों को देखा कि वो लोग ने प्रभु को छोड़ दिया, और आज वो लोग बहुत तकलीफ में, परेशानी में, बीमारियों में, बहुत शाप है, शैतान का कार्य भी उनमें हो रहा है। तो पूछा उनको मैं कि क्यों ऐसा हो गया, तो वो लोग कुछ तो एक कारण बताते कि ये टेंशन हो गया, इसके लिए मैं पीने लगा है? टेंशन हो गया, पीने लगा। तो फिर मैंने पूछा, पीने से मतलब आपका जो समस्या है उसका हल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गए? बोलता नहीं, और बढ़ गया तकलीफ। बोलता फिर पीने का काय के लिए? तो लोग क्या करते हैं, टेंशन में जब आता है, कोई परेशानी में पड़ता है, तो उन लोग क्या करते हैं, रास्ता कौन सा अपनाता है? बुरा। वो लोग शराब पीते हैं, उनको लगता है शराब पीने से शांति मिलेगी, शराब पीने से नींद आएगी, शराब पीने से सब भूल जाऊंगा। कितना टाइम के लिए? शराब का नशा उतर जाएगा ना, उठना तो पड़ेगा ना नींद से, क्या हमेशा के लिए सो जाएंगे? शराब आपको कुछ समय के लिए क्या करेगा मालूम है? सब चीज भुला देगा। नशा है, वो नशीली चीज है, वो थोड़ा टाइम के लिए आपको नींद देगा। नींद में इंसान सब कुछ भूल जाता है। होश में आने के बाद क्या करेंगे आप? फिर से पिएंगे? 24 घंटा पीते रहेंगे? क्या मुंह में पाइप लगा के रखेंगे? मर जाएंगे, लीवर खराब हो जाएगी उससे, है ना? ऐसे कितने शराब पीने वाले, हमारी ज्यादा दूर मत जाओ, आप पारसाट के रिकॉर्ड देखना, ऊपर ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं, जवान जवान बच्चे मर रहे। कैसे? नशे से। यहां पर देखो, ये हन्ना ने एक सही डिसीजन लिया, एक सही डिसीजन, एक सही निर्णय और एक सही प्रार्थना। हालेलुया। उसने ये नहीं बोला कि परमेश्वर पनीना मुझे बहुत गालियां दे रही है, मेरी निंदा करे, मुझे सता रही है, उसको शाप दे दो, उसको मार दो, उसके बच्चे को खत्म कर डालो। उसने ये प्रार्थना नहीं किया। हन्ना ने क्या किया? ना हन्ना ने झगड़ा किया पनीना से, ना पनीना को मारा, हाँ, ना पनीना से कोई बात। देखो, पनीना से कोई विवाद नहीं हुई। जब वो प्रार्थना किया तो इसका सत्यानाश भी नहीं मांगा, लेकिन सीधा बोला, परमेश्वर अगर तू अपनी दासी पर दृष्टि करे, दया करे और मुझे एक बेटा दे, तो निश्चय मैं उस बेटे को जीवन भर के लिए प्रभु आपके लिए दे दूंगी, अर्पण कर दूंगी, उसके सिर पर कभी छुरा भी नहीं फिरेगा। हालेलुया। उसकी ये प्रार्थना थी। और देखो,
उसकी प्रार्थना क्या काम किया परमेश्वर के भवन के अंदर। उसी अध्याय में, पहला शामिल पहला अध्याय में 17 से 20 पढ़ना, 17 से 20। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न रहा। वे सबेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई, और समय पर उसके एक पुत्र हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा है वहां पर एली याजक बैठा हुआ था। भवन के अंदर परमेश्वर भी है और उसके याजक भी। प्रेज द लॉर्ड। अब ये याजक ने पहले जब उसको देखा कि वो बिलक बिलक की रो रही है, उसकी होठ हिलते थे लेकिन उसके मुंह के शब्द नहीं आ रही बाहर, क्योंकि वो मन से पीड़ित थी, बहुत दुखी थी। उसके लिए उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही, लेकिन सिर्फ उसके होठ हिल रहे। तो ये याजक को भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये कुछ नशा विशा करके तो नहीं आ गए भवन में। उसको पूछा, तो नशा विशा तो नहीं किया सुबह सुबह? बोला, मैं नशा नहीं किया है। बोलता है, मैं बहुत दुखिया हूं, बहुत दुख है मेरे अंदर, परेशानी है, पीड़ा है मेरे अंदर, क्योंकि मैं बहुत सताई और परेशान की गई हूं। इसलिए मैंने यहोवा से ऐसा प्रार्थना किया कि मुझे एक संतान देगा, मेरी निंदा को दूर करेंगे तो मैं वो संतान तेरे लिए अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर तो उसकी प्रार्थना को सुना ही सुना, लेकिन उधर क्या लिखा मालूम है? एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। यहां पर परमेश्वर की दास का भी एक आशीर्वाद उसके ऊपर आया, एक आशीष आया, उसको आशीष दी गई, तुझे मन चाहा वर यहोवा तुझे देगा। तो खुशी से जाकर के वहां पर सेवक ने क्या किया? आशीष दिया। बताने का मतलब यह है, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की मौजूदगी भी है और परमेश्वर के दास भी वहां पर आशीष देने के लिए है। हालेलुया। क्योंकि उनके दासों को ठहराया गया, परमेश्वर के भवन के अंदर रहकर लोगों को आशीष देने के लिए उनके सेवकों को ठहराया गया। आगे ऐसा लिखा है, उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास न हुआ। तो खाना नहीं खा रही थी दुख की वजह से, लेकिन बाइबल में लिखा है जैसे उसने प्रार्थना किया, फिर बोलता है उसने खाना खाया और दोबारा उदास नहीं हुआ। अभी पूछा क्यों? क्या कोई बोल सकता है कि उदास नहीं हुई? अभी हम लोग ने पहले वचन में पढ़ा था, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आता है तो वचन सुनने के बाद, है ना, परमेश्वर के भवन में प्रभु की उपस्थिति में रहने के बाद उसका भरोसा किसके ऊपर आता है? परमेश्वर के ऊपर। उसको यह विश्वास हुआ कि जो प्रार्थना मैंने किया है, अब मुझे उदास होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर के भवन में होकर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया है और निश्चय परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए वो वहां से उठी। जब उसको एली ने आशीर्वाद दिया, उसकी प्रार्थना खत्म हुई, वो बाइबल में लिखा है वो जब बाहर निकली, जाकर खाना खाई, बहुत दिन से खाना नहीं खा रहे थे, परेशान होकर खाना खाई। बोलता फिर उदास नहीं हुआ, क्योंकि उसको मालूम था ये प्रार्थना जो मैंने यहोवा के भवन में किया है, यहोवा के भवन के अंदर रह के जो दास ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ये फेल नहीं होगा, ये निष्फल नहीं होगा। इसलिए उसके अंदर ये विश्वास आ गया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो गर्भवती हुई, उसके बेटे का नाम शामुएल रखा गया है। हालेलुया। और आप जानते हो कितनी बड़ी आशीष हो गया। केवल हन्ना के लिए नहीं, अपनी मां के लिए शामुएल आशीष का कारण नहीं हुआ, पूरे इस्राएल के लिए शामुएल आशीष का कारण हो गया। मैं आगे आपको बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है हम बुधवार को क्यों आते हैं यहाँ पर? आपको समझ में आ रहा है कि हम शनिवार को क्यों आते हैं? आपको समझ में आ रहा है हम रविवार को क्यों आते हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्या है धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। अगर भवन के अंदर रहेगा तो बाइबल में लिखा हुआ है वो बल पे बल पाएगा, वो शक्ति पाएगा, है ना, वो बहुत कुछ पाएगा करके बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। कितनी सारी आशीष वो प्राप्त करेगा करके लिखा हुआ है। इसके लिए देखो मैं आगे आपको थोड़ा और वचन पढ़ के मैं आपको बताता हूं। एक वचन पढ़ना नया नियम से, मत्ती उसका 21वां अध्याय 12 से 14। मत्ती 21 अध्याय 12 से 14। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतरों बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। अभी देखो यहां पर ध्यान देना,
आपको मालूम है उस समय जब परमेश्वर का इतनी अच्छी मंदिर बनाया था, वो मंदिर के अंदर, मंदिर के आसपास में लोग क्या कर रहे थे लोग मालूम है? पूरी मंदिर को वो लोग ने ये बना दिया था, डाकू के खो लिखा हुआ है, पूरा धंधा, बिजनेस है ना। उन लोग क्या किया, ये मंदिर को कमाई का रास्ता बना दिया कि जो भी आएगा यहाँ पर कमाई होगी, खरीदी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, मुझे ध्यान देना अच्छे से। यीशु आया, देखा कि, बोला, ये देखा कि पूरा कबूतर बेचने वाला कोई क्या बेच रहा है तो कोई क्या बेच रहा है, सबका जो ये था ना बाकड़ा वगैरह, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बाकड़े को, कुछ और बोलते हैं ना, ठेला, तो ठेला बेला सब पूरा ये कर दिया, बकरे को आजाद किया, कबूतर को छोड़ दिया, बोला सब हटाओ, सबको भगा दिया। क्या बोला मालूम है, आगे ऐसा लिखा है, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया, खो बनाते हो। क्या लिखा हुआ है, मेरा घर क्या रहेगा, प्रार्थना का घर। इसके लिए देखो बराबर हन्ना जाकर क्या किया, किधर भी जाकर प्रार्थना नहीं किया, बराबर सीधा परमेश्वर के भवन में जाकर, परमेश्वर के घर में जाकर क्या किया, प्रार्थना किया। अगर मैं दूसरे शब्दों में परमेश्वर का भवन को कहूं तो वो परमेश्वर का घर है। ये हम जो आ रहे वो परमेश्वर के घर में आ रहे, कितनी आनंद है ना, परमेश्वर के घर पे आ रहे। ओके, आगे ऐसा लिखा है, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए। कहां पर उसके पास आए, किसके पास, यीशु के पास आए, लेकिन कहां आए, मंदिर में। ऐसा लिखा हुआ है, तुरंत उसके बाद तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। अंधे लंगड़े सब मंदिर में आए, तो वहां पर मंदिर में आने का फायदा क्या हुआ, यीशु ने मंदिर में उनको क्या किया, मंदिर से ऐसे ही नहीं भेजा, लेकिन मंदिर से, देखो मंदिर में आते समय अंधा को दिख रहा नहीं था, मंदिर में आते समय लंगड़ा को उठा के लाना पड़ा, लंगड़ के आ रहा था, लेकिन जाते समय क्या हो गया, इधर लिखा हुआ है सबको मंदिर में यीशु ने चंगाई दी। जो लंगड़ा चल नहीं पा रहा था चल के गया, जो अंधा देख नहीं पा रहा था वो देखता हुआ गया, परमेश्वर की महिमा करता हुआ गया। ये सब काम मंदिर में हुए। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, देखो हमारा काम धंधा बिजनेस सब जरूरी है, इधर भी वो लोग कर रहे थे। परमेश्वर का ये बिल्कुल नहीं कहना है कि तुम काम धंधे ना करो, काम धंधे जरूरी है, करना चाहिए। बाइबल में खुद लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा जो मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, उनको रोटी नहीं खानी चाहिए, मेहनत ही होना चाहिए, बाइबल में लिखा है। लेकिन बाइबल के अंदर यह भी लिखा है कि जो परमेश्वर का समय है वो परमेश्वर को देना ही पड़ेगा, वो हम लोग नहीं हटा सकते। परमेश्वर के सामने हमें हाजिर होना पड़ेगा, परमेश्वर की आराधना करनी पड़ेगी, परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा। जो समय परमेश्वर के पास आने का वो परमेश्वर को देना पड़ेगा। क्यों? जब हम परमेश्वर को समय देते हैं जो परमेश्वर ने ठहराया है, आपको मालूम है परिणाम क्या होता, फिर हमारा मेहनत कम रहेगा और आशीष ज्यादा रहेगी। अगर हम परमेश्वर को छोड़ के काम धंधा बिजनेस करने जाएंगे तो आपको बता दो होगा क्या, मेहनत ज्यादा होगा, कमाई कम होगा, या कमाई आ भी गया बहुत तो उसके साथ बीमारी, परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन, फलाना सब कुछ उसके साथ साथ बहुत कुछ आएगा। क्योंकि सब कुछ आ गया, मेहनत करके सब कुछ हासिल किया, लेकिन क्या नहीं है मालूम है, परमेश्वर की आशीष नहीं है अंदर, प्रभु का अनुग्रह नहीं है। लिखा हुआ है ना, बोलता है प्रभु के भवन में जाने से वो हम पर अनुग्रह करेगा। अनुग्रह तो चाहिए ना, बिना अनुग्रह बिना दया का हम लोग ऐसे ही दौड़ते भागते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो आपको इतना समझ में आया कि परमेश्वर का जो घर है वो कौन सा घर है, प्रार्थना का घर। इसके लिए हन्ना किधर और नहीं गई, सीधा परमेश्वर के घर में जाकर उसने क्या किया, प्रार्थना किया। इसके लिए आप भी क्या करना, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, बहुत कुछ है लाइफ के अंदर, लेकिन बाइबल बताती है ऐसा कोई काम नहीं जो परमेश्वर से नहीं हो सकता। क्या आपने सुना? ऐसा कोई काम नहीं जो परमेश्वर से नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसके लिए हमें भवन में आना पड़ेगा। आगे लिखा है, चलो आगे पढ़ते हैं। वही पहला शामुएल 2 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे। पहला शामुएल 2 अध्याय 18 वचन। परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, आप जानते हैं शामुएल को बचपन में क्या किया, परमेश्वर के भवन में रखा। वो वहां पर क्या कर रहा था, यहोवा के सामने वो सेवा टहल करता था। अब परमेश्वर का काम करने लगा, प्रभु के भवन में जब रहा, परमेश्वर के भवन में रहने से अब उसको मालूम पड़ा मुझे प्रभु के भवन में रहना है तो मुझे परमेश्वर का काम करना है, तो प्रभु के काम में लग गया। इसके लिए देखो क्या मैं आपको बोलता मालूम है, हन्ना की जो माँ है वो बराबर बच्चे को क्या किया मालूम, अपने बेटे को प्रभु के भवन में लाया। और लोग क्या, उनके जो पिता थे वो भी बड़ा ईमानदार था परमेश्वर के भवन में जाने के लिए।
बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, और बच्चों को गोद में लेके आशीष दी। आप अपने बच्चों को हमेशा प्रभु के भवन में लाना। वो भवन में आते रहेंगे तो परमेश्वर की सेवकाई को सीखेंगे, परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। परिणाम क्या होगा? आगे ऐसा लिखा है, वही पहला शमूएल 2 अध्याय का 21 वचन पढ़ना। 21 वचन। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुईं। और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। बाइबल के अंदर लिखा है, बालक शामुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। किसके संग था वो? बढ़ रहा है। अभी आप छोरा जाकर अपने घर पे देखो, आपके बच्चे किसके साथ बड़े हो रहे, थोड़ा सा देखो। नहीं, मैं कहूंगा, मैं जरूर देखो बोलूंगा, क्योंकि देखो क्या है मालूम है मेरे प्रिय लोगों, मुझे ध्यान देना बहुत अच्छे से। हम हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ मांगते हैं, नहीं मांगते कि भविष्य के लिए मांगना चाहिए? क्यों नहीं मांगना चाहिए? उनके लिए अच्छा पति मांगना चाहिए, अच्छा पत्नी मांगना चाहिए, अच्छा घर, अच्छा काम, सब कुछ अच्छा मांगना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है बाइबल में एक माँ थी, वो माँ आई और उसके 2 बच्चे थे, 2 बेटे। पता है क्या मांगा? जो आज तक मेरे ख्याल से कोई नहीं मांग रहा है। लेकिन वो माँ को ये कैसा समझा कि धरती का चीज तो परमेश्वर देने वाला ही है, लेकिन एक चीज है जो आसानी से नहीं मिलती, वो मांगती हूँ। क्या बोला मैंने? प्रभु जब आपका राज आएगा ना, मेरे 2 बेटे हैं ना, एक आपकी दाहिनी ओर एक बाईं ओर बैठ जाए, बस। बाकी तो आप देने वाले सब कुछ, वो तो लिखा है। धरती का क्या मांगू? धरती का तो आप देने वाले, मुझे मालूम है पहले से। लेकिन मैं मांगना चाहता हूँ वो दिन के बारे में, जब अंत का दिन होगा, जब हम धरती को छोड़ेंगे, तो मेरे बेटे लोग नरक में नहीं जाना चाहिए। एकदम आपके बाजू वाला सीट उसको रिजर्वेशन कर दो, वेटिंग लिस्ट में जाना नहीं चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है। और हमारा कैसा है? प्रभु आपके बाजू में बैठे नहीं बैठे, वो वेटिंग लिस्ट में जाए। हम लोग लास्ट में तत्काल मार के, प्रार्थना करके, उपवास करके, जबरदस्ती प्रभु कुछ ना कुछ तत्काल टिकट मार के आपके बाजू में, गोद में, कंधे में, किधर ना किधर अपने बच्चों को बिठवा डालेंगे। लेकिन अभी उनको संसार की सारी खुशी दे, धन दौलत, हर चीज उनको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे, हम प्रभु के बच्चे, वो हमारे बच्चे। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, बालक शामुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, घर में जाओ, पूरा शामुएल को पढ़ो, शामुएल की पुस्तक। कितना अच्छा लगता है, पता है? ये शामुएल बचपन में प्रभु के भवन में गया था। लिखा क्या मालूम है? मरते दम तक वो परमेश्वर के विरुद्ध में कोई गुनाह नहीं किया। उसके अंदर ना लालच थी, ना कोई अभिलाषा थी संसारिक, कुछ भी नहीं। ये व्यक्ति इतनी आशीषित था अपने परिवार के लिए और पूरी इजराइल के लिए। बोलता है उसके आने से पहले, ऐसा लिखा हुआ है, उसके आने से पहले पूरा का पूरा परमेश्वर ने इस्राएलियों से बात करना, दर्शन देना बंद कर दिया था। लोग प्रभु की वाणी सुन नहीं पा रहे, प्रभु की बातें उन तक नहीं जा रही। लेकिन जब शामुएल प्रभु के भवन में रहा और वो परमेश्वर के साथ रहता हुआ बढ़ता गया, परमेश्वर से बात करना शुरू किया। हालेलुया। ये चीज है आज के बच्चे और वो बच्चे में फर्क आता है। दुख होना चाहिए, हम लोग को ये बात करना जरूर दुख होना चाहिए। अभी देखो मेरी कोशिश है, देखो मेरे सभी बच्चे, मैं ना नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं जो ये हेप्सीबा है, इसके लिए मैंने बहुत लंबा प्लान बना के रखा। मुझे मालूम है परमेश्वर सब कुछ दे देगा, लेकिन एक जगह हासिल करना है, परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में नाम, उसके राज्य के अंदर हमको इनाम मिलना चाहिए, जीवन का मुकुट मिलना चाहिए। वहां कैसे पहुंचाना है वो प्लान में अभी से रखा हुआ है। लेकिन ये हम लोग वो नहीं सोच रहे। हम लोग क्या है, मैंने कहा ना, मैं बार बार कहता हूं, शायद आपको बुरा भी लगता होगा, लेकिन हकीकत है, मैं आपको ही नहीं ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन इंसानी स्वभाव है कि हम परमेश्वर से हर चीज हासिल करते हैं और हासिल करना चाहते हैं। अच्छी बात है, मैं ना नहीं बोलता, लेकिन परमेश्वर को कब हासिल करेंगे? मैं वो चीज पे आ रहा हूं। मुझे इस बात का ये नहीं है, दुख नहीं है कि आपने परमेश्वर सब कुछ हासिल किया। मुझे इस बात का दुख है कि आप परमेश्वर को हासिल नहीं कर रहे। मुझे उस बात का दुख हो रहा है। अभी यहां पर लिखा है वो परमेश्वर के साथ रहता हुआ बढ़ा। इसके लिए उसके जीवन के अंदर गुनाह नहीं थे, पाप नहीं था, व्यभिचार नहीं था, अपराध नहीं था, कोई धोखाधड़ी नहीं था, कोई दंगे नहीं थे, कोई लफड़े नहीं थे, कोई कंप्लेंट लेकर उसके माँ बाप के पास नहीं गया कि तुम्हारा बेटा मारामारी कर रहा है, उधर लफड़ा हो गया है, पता है कि तुमको भाई। ओके, उसी अध्याय का पहला शामुएल 2 अध्याय 26 पढ़ना जरा। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे
प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने सुना? शामुएल बालक बढ़ता गया, यहोवा और मनुष्य दोनों उससे। अभी आपके बच्चे के बारे में आप ही प्रसन्न नहीं है। क्या बताओ पास्टर जी, थक गया हूं, उठा ले इनको, मर जाए ये। देखो, मैं सब माँ बाप से एक विनती करता हूं, परमेश्वर के भवन में आने का, उपवास में, प्रार्थना में, हर सभा में ना माँ बाप की जिम्मेदारी है। आप पास्टर पे ढकलो मत। देखो, हेप्सिबा नहीं आएगी, वो मेरी जिम्मेदारी। वो क्या, उसका बाप भी आएगा साथ में आएगा। अरे हाँ, बाप में वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी, है क्या नहीं? लेकिन आपके बच्चों की आपकी जिम्मेदारी है। नहीं है तो क्या होगा मालूम है? वो परमेश्वर यहोवा के साथ बढ़ता नहीं रहेगा। वो अकिया पकिया ढूंढू, एक नाम देखा तो मैं हैरान ही हो गया। उधर गया था मैं कुछ काम से, क्या नाम था? पंपलिया। मैंने बोला क्या नाम है उसका? बोला पंपलिया। बोला असली नाम क्या है भाई? तो पी से कुछ और नाम था उसका। इधर अपना महाराष्ट्र में वो नाम पंपलिया ढम्बलिया कुछ भी। तो इनके साथ बढ़ेंगे, वो इनके साथ बढ़ेंगे ना तो गवाही ऐसी नहीं रहेगी। इसकी 40 साल की सेवा थी, शामुएल की 40 साल की सेवा थी, लेकिन 40 साल की सेवा में एक बार भी उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगा, दोष नहीं लगा, उसका कोई शिकायत नहीं थी। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, यहोवा परमेश्वर और इंसान दोनों उससे क्या थे? प्रसन्न थे। संडे स्कूल क्यों रखा जाता है पता है? इसलिए कि बच्चे बचपन से परमेश्वर के पास रहे। यूथ मीटिंग रखते हैं हम लोग, बहुत सी मीटिंग रखते। क्यों रखते? बच्चे परमेश्वर के पास आकर सीखे समझे। आज इसके लिए आदत डालना। आज उनसे उपास नहीं हो रहा है ना, याद रखना, आप उसको कुछ भी करके दो, लेकिन एक दिन वही सीन होगा जो वो कहा था कि एक बूंद पानी, अब्राहम जरा लाजर को भेज। क्या चाहिए तुझे? पेप्सी कोला चाहिए? हाँ नहीं, एक बूंद खाली पानी चाहिए। बोला बीच में बड़ा गड़ा है, कोई आ जा नहीं सकता। बोल क्या करना है? अच्छा, मेरे 5 भाई नीचे मर रहे, वो भी आने वाले नरक में। तो बोला वो वचन इधर लिखा हुआ है ना शास्त्र, उसको पढ़े, वो उसको बचा देगा। इसके लिए देखो, मेरे को वो माँ की बार बार याद आती है जो अपने बच्चों के लिए क्या प्रार्थना किया। बोला प्रभु दाएं और बाएं बैठना चाहिए, क्योंकि संसार में तो जो कुछ खत्म होके जाने वाला है, सब कुछ छोड़ना है, लेकिन दाएं बाएं बैठ गया, मेरा काम खत्म। क्या माँ है वो? माँ हो तो ऐसा, नहीं तो ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, हम लोग इंसानी स्वभाव में चल रहे, शारीरिक स्वभाव में चल रहे। इसके लिए हम लोग क्या सोचते हैं हमारे बच्चों के बारे में? शादी, ब्याह, डिग्री, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ये माँ को देखो ना जरा, आप ये माँ को देखो। बोला दाएं और बाएं के एकदम बाजू में, ऐसा नहीं कि 2 सीट छोड़ के। उसकी प्रार्थना ऐसी नहीं थी कि 2 सीट छोड़ के देना प्रभु, नहीं, बोला दाएं और बाएं। अभी ये प्रार्थना अभी आपने कभी सुना भी नहीं होगा, कभी किया भी नहीं होगा। मैं तो गारंटी देता किया भी नहीं होगा कोई। ओके, अब यहां पर लिखा मनुष्य और परमेश्वर दोनों क्या थे? उनसे प्रसन्न थे। पता है क्यों? क्योंकि वो किधर था मालूम है? वो परमेश्वर के भवन में था, वो प्रभु की उपस्थिति में था, वो प्रभु की वाणी को सुनता था। इसी वजह से उसमें परमेश्वर की आत्मा का कार्य था, इसलिए परमेश्वर भी उसमें प्रसन्न था। और लोग भी जो उसको देखते थे ना, लोग भी प्रसन्न होते थे। उनके माँ बाप भी उसको मिलने को आते थे भवन में, उसको देख के प्रसन्न होते थे, क्योंकि वो सिर्फ माँ बाप के लिए आशीष का कारण नहीं था, पूरे इजराइल के लिए आशीष का कारण था। और आज मैं कहता हूं वो पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण बना, क्योंकि आज हम लोग उसके बारे में, उसकी गवाही को पढ़ रहे, सुन रहे, समझ रहे हैं। हालेलुया। आप चाहोगे अपने बच्चों को ऐसा बुलाना? नहीं है ना, जाने दो, छोड़ दो, आगे बढ़ते। 1 शामुएल 3 अध्याय, पहला वचन पढ़ना। 1 शामुएल 3 अध्याय, पहला वचन। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। यहाँ पर लिखा है, बालक शामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलते थे। दर्शन ने, प्रभु की वाणी ने, इजराइल पूरा अकाल जैसा पड़ा, फीका पड़ा हुआ है। उनको प्रभु की ओर से कुछ आ रहा ही नहीं कि क्या करना है। प्रभु ने उनको छोड़ दिया था। हालेलुया। अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब वो इतनी कंडीशन खराब थी, लेकिन ये सेवा में था प्रभु के भवन में, तो परिणाम क्या हुआ? वही 1 शामुएल 3 और 4 पढ़ना। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल
यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो वो सोया भी किधर है? शामुएल परमेश्वर के संदूक के पास में जाकर सोया। उसको मालूम है ये सोने वाला सही जगह है। जब संदूक के बाजू में सोया था, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसको क्या किया? पुकारा। हालेलुया। उसने प्रभु की वाणी सुनी। पहली बार वो परमेश्वर की आवाज सुन रहा था। बोलता है उसको परमेश्वर यहोवा की पहचान नहीं थी, लेकिन पहली बार वो आवाज को परमेश्वर का सुना। और उस दिन से लेकर वो परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए पूरे इजराइल को उसने क्या किया? परमेश्वर की आवाज सुनाता रहा। 40 वर्ष तक उसकी एक लंबी सेवा थी, और ये सेवा के अंदर वो एक बेहतर गवाह तब भी था और आज भी उसकी गवाही है। हालेलुया। क्योंकि वो किधर था? किधर था? परमेश्वर के भवन में। एक विनती है माँ बाप से, मुझे ये मत बोलो बार बार, पाशा जी आप उनको समझाओ बच्चों को। नहीं नहीं, बच्चे को खाना कौन दे रहा है? कौन देते हैं बच्चों को खाना? मैं दे रहा हूं? नहीं, माँ बाप दे रहे हैं ना। कपड़ा कौन दे रहा है? माँ बाप दे रहा है। किसके घर में रह रहे वो? मेरे घर में? नहीं, आपके घर में रह रहे। सारी फैसिलिटी आप दे रहे, तो फटके भी आप दो, समझाओ भी आप, घसीट के भी आप लाओ, उनको सिखा समझा के इधर बिठाना वो आपका काम है। अभी जवान बच्चों को मैं क्या करूं बोलो? वो जवान बच्चे हैं, एक एक तो लंबे लंबे हो गए और सुनते भी नहीं, क्योंकि आपने उनको अच्छा अच्छा खाना दिया है। अब वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनको फैसिलिटी तो मिल रही है। देखो, वो परमेश्वर में चले या नहीं चले, आपकी ओर से तो उसको फैसिलिटी मिलने वाली है, तो वो क्यों मेरी बात को मानेगा? क्यों परमेश्वर का सुनेगा? क्योंकि सारी फैसिलिटी आप उनको तैयार करके दे चुके हैं। कमी घटी तो कुछ भी नहीं है। अगर कहूं मैं सीधा सीधा, तो आप लोगों ने उनके आगे घुटने टेक कर बैठे हुए, बच्चों के आगे, इस वजह से वो आपके सर पे बैठे हुए। मजा ले मेरे घर पे हो, कभी नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं। यहां पर उसने परमेश्वर की आवाज परमेश्वर के भवन में सुना। बताने का यह मतलब है, जब शामुएल की मां परमेश्वर के भवन में गया, उसने परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति को पाया, बल पे बल पाया उसने। और वो जो पनिना थी उसको निंदा करने वाले उसके ऊपर, उसके सामने वो सर उठा के चल सके, क्योंकि वो परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर से मिली, परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये शामुएल भी जब परमेश्वर की भवन में रहकर परमेश्वर के साथ वो बढ़ता रहा, तो लिखा है परमेश्वर और मनुष्य दोनों खुश थे, और उसने परमेश्वर की वाणी को सुना। और पूरी इजराइल के लिए शामुएल बालक आशीष का कारण हुआ यहोवा के भवन से। हालेलुया। इसके लिए जरूरी है हम लोग कुछ भी हो लाइफ के अंदर, कुछ भी हो, हमें टाइम निकाल के परमेश्वर के भवन में आना ही चाहिए। मैं सबको एक बात बताता हूं कि नौकरी ऐसा देखो कि आप परमेश्वर के साथ चल सको, परमेश्वर के पास आ सको। पता है क्यों? आशीष नहीं है ना। अभी देखो इधर कितने लोग ऐसे हैं, अभी आएंगे वो लोग, कभी कुछ जरूरी मीटिंग होगी तभी उनके दर्शन होंगे, कमाने जा रहे, लेकिन तकलीफ, परेशानी, दुख सब है। कमा रहे मर रहे, कमा कमा के कम पड़ रहा है, कितना भी कमा रहा है, कितना भी टाइम दे रहा है, तकलीफ है। लेकिन जो हम इतनी सीधी सिंपल रास्ता बताता है कि भाई परमेश्वर के भवन में आ, तू बल पे बल पाएगा, तू शक्ति को पाएगा। कोई भी उत्तम वस्तु परमेश्वर तुझसे रोक नहीं छोड़ेगा। सब बोलते अच्छे से अच्छा वस्तु तुझे देगा, उसके भवन में आशीष है। हालेलुया। लेकिन उसको समझ में आता नहीं, या समझना चाहता नहीं, इसके लिए परमेश्वर को समय देता नहीं, वो बाहर भागता रहता है, तकलीफें परेशानी उसके अंदर बनी रहती। मैं 2000 की नौकरी किया था जब प्रभु में आया था, पता है क्यों? परमेश्वर को समय देने के लिए। आज वो 2000 की नौकरी में मेरी निर्णय बहुत सही था कि मुझे ज्यादा समय परमेश्वर को देना है। आज देखो मैं किधर से किधर आ गया। नहीं आया। इसके लिए बोलता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मैं कहां से कहां आ गया, कुछ भी नहीं था, लेकिन कहां से कहां आया। और यहां से भी आगे जाना है, यहां पर तो नहीं रहना है, अपने को बहुत आगे बढ़ना है। ओके, तो यहां पर वो हमको काम दिखता है। एक वचन और बताता हूं, एक उदाहरण देता हूं। दूसरा राजा 19 अध्याय पहला वचन पढ़ना। दूसरा राजा 19 अध्याय पहला वचन। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। हाँ, अभी यहां पर देखो, अशूर का राजा सेनारिब बड़ा सेना लेकर क्या हुआ, परमेश्वर के लोगों को, पूरा यहूदी लोगों को घेर लिया। अब यहूदी लोगों को घेर लिया, सब डर गए, फाटक बंद है, बाहर कोई जा नहीं पा रहा है, अंदर कोई आ नहीं पा रहा है। कैसा करे? क्योंकि सेना बड़ी है, इसने बहुत से देशों को उजाड़ दिया है, बहुत से देश को उजाड़ के आ रहे, ठीक है। अभी यहां पर आकर वो धमकी दिया, बहुत धमकी दिया, ठीक है, बहुत धमकी दिया। बोला तुम्हारा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देगा, तुम्हारा परमेश्वर भी तुमको बचाएगा नहीं। कोई भी देश का ईश्वर ने
देवता ने उनको नहीं बचाया, तुम्हारा भी परमेश्वर तुमको नहीं बचा पाएगा। धमकी दिया, चिट्ठी लिखा। आपको मालूम है चिट्ठी लेके किधर गया? तलवार धार लगाने नहीं बैठा वो। आपको मालूम है वो चिट्ठी लेके किधर गया? सीधे यहोवा परमेश्वर के भवन में। एक सही निर्णय। वो यहोवा के भवन में जाकर उधर उसने प्रार्थना किया, क्योंकि उसको मालूम था ये बड़ी सेना है, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, लड़ने वाला तू नहीं, तेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। बोला ये लड़ाई तेरी नहीं है, लड़ाई मेरी है। अगर भरोसा तू मुझ पर करेगा, लड़ाई मेरी रहेगी। भवन में तू आएगा तो लड़ाई मेरी रहेगी, मैं लड़ूंगा तेरी ओर से, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा किया इसने सही निर्णय लिया। अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी, ये धमकी का जो चिट्ठी था उसको लेकर किधर गए? सीधा यहोवा के भवन में जाकर, बोलता है बाइबल में लिखा, अपने वस्त्र फाड़ कर टाट ओढ़ कर यहोवा के भवन में गया वो प्रार्थना करने के लिए। अभी देखो उसी का हम लोग ये दूसरा राजा 19 अध्याय का 14 वचन भी जरा पढ़ना। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया। बोलता है वो पत्र को, जो धमकी भरा पत्र था अशूर का राजा का, वो पत्र को लेकर सीधा किधर फैला दिया? यहोवा के भवन में परमेश्वर के सामने फैला। बोला धमकी ये है प्रभु। देखो उसका विश्वास, क्योंकि ये हिजकिय्याह का गवाही अब देखिएगा, ये भवन में लगातार बना हुआ है। इसके लिए ये भवन में इसका आना जाना है। इसके अंदर वो विश्वास रखा है कि संकट बड़े कितने भी बड़े क्यों ना हो, मेरा यहोवा जो भवन के अंदर मुझे मिलेगा वो मेरे संकट के अंदर मेरा पूरा पूरा उद्धार करेगा। हालेलुया। ये उसका विश्वास उसको भवन से मिल रहा है, इसलिए वो नित्य भवन में जा रहा है। इसके लिए उसको कैसा मालूम पड़ा? मुझे भवन में ही जाना है। ठीक है, आगे देखो क्या हुआ। वही दूसरा राजा 19 का 35 वचन जरा पढ़ लेना। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी रात ये भवन में गया, प्रार्थना किया। वो जो धमकी का चिट्ठी परमेश्वर के सामने रखा भवन में, और प्रभु से प्रार्थना करने के बाद बाइबल में लिखा एक स्वर्गदूत उतरा, और ये अशूर का जो सेना था इतनी बड़ी 1,85,000 की सेना थी। बोलता है एक ही रात में एक स्वर्गदूत ने सबको मार कर गिरा दिया। और सुबह देखा तो क्या है मालूम है? दूर दूर तक क्या है? शव ही शव, डेड बॉडी दूर दूर तक पड़ा हुआ है। एक ही स्वर्गदूत उतरा, आप सोचिए पूरी सेना को खत्म कर दिया। हमारा परमेश्वर वो है। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, अगर आप परमेश्वर के भवन में आते हैं ना, उसकी ताकत बल का अनुभव पाओगे। इसके लिए कभी भी देखो हम लोग क्या करते हैं मालूम है? देखो यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं, अभी भी बहुत शारीरिक है, लेकिन मुझे दुख उनको लेकर नहीं है, तो क्योंकि वो बच्चे हैं। मैं ये सोचता हूँ उनको खाना जो दे रहा है, कपड़ा जो दे रहा है, जूता दे रहा है, घड़ी दे रहा है, मोबाइल दे रहा है, रिचार्ज दे रहा है, ठीक है, हाँ, कभी कभी तो हाथों से भी खिलाते हैं। पकोड़े खाएगा मुन्ना, फिर बच्चे कहां पर उपवास प्रार्थना में बैठेंगे? थोड़ी कमरात लात घाला, उनसे प्रार्थना क्यों नहीं हो रही मालूम है? पता है क्यों नहीं हो रही? उसका जिम्मेदार कौन है मालूम है? माँ बाप। मुख्य है माँ बाप। मैं माँ बाप को सच में बोलता हूं, मैं जरूर ये दोष लगाऊंगा, माँ बाप उसकी जिम्मेदारी है, उसका ये है, जिम्मेदार है। क्योंकि माँ बाप ही सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन ताड़ना नहीं दे रहे। बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है? यदि तू उससे प्यार करता है ना, तो उस पर क्या कर? लाठी चला उस पर, छड़ी चला उस पर। लेकिन प्यार करते ही नहीं, असल प्यार है ही नहीं। ये माँ बाप का प्यार असल नहीं है। इसके लिए वो संसारिक चीज बटोर के बच्चों को जरूर दे रहे, फैसिलिटी जरूर दे रहे, लेकिन उनको आत्मिकता का कुछ भी नहीं दे रहे, स्वर्ग का राज का कुछ भी नहीं दे रहे। कुछ नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। बस यहां पर आते हैं सबके सब, मत हिलाओ मुंडी भाई, मत हिलाओ। तुम्हारी मुंडी हिलने से बच्चे तुम्हारे स्वर्ग में नहीं जाने वाले। तुम्हारा हाथ का इस्तेमाल करो। खाना दिया ना, यही हाथ से खाना बनता है ना, वही हाथ से 2-3 थप्पड़ लगा के बिठाओ पास पर, रोड पे दो लगा के थप्पड़, बैठेगा बच्चे। अब मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं करूंगा ना, आपको मालूम है ज्यादा प्रॉब्लम क्या होगा? माँ बाप को ज्यादा बुरा लगेगा। बोलते माँ बाप बोल देते कभी कभी, देखो भाजी ऐसा कुछ रहेगा ना, 2 लगा के आप दे देने का क्या, मेरा आदेश है,
प्रभु आप है? नहीं, प्रभु नहीं, आदेश हमारा है। और उसके बाद और मैंने कभी दे दिया तो क्या होएगा? सोच के देखो आप। देखो हम लोग बोला ऐसा, लेकिन पास्टर को अक्कल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पास्टर समझदार है ना, सेवक है ना, 20 साल से काम किया है ना, वो सेवक आए ही। हम कुछ भी बोलेंगे, मर्डर कर दो बोलेगा, अब्राहम की तरह काट दो इसहाक को, क्या काटेंगे? अरे बाबा, तो बच गया ना मैं, फिर नहीं सुना। 20 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी खतरनाक। ओके, यहां पर क्या हो गया? ये भवन में हिजकिय्याह जब गया तो परमेश्वर के अनुग्रह इस पर ऐसा हुआ, लिखा हुआ है ना, हम भजन संगीता में पढ़े थे। जब हम उसके भवन में जाएंगे वो अनुग्रह करेगा। अनुग्रह हुआ या नहीं हुआ भवन में इसके ऊपर? ये मरने से बचा, यहूदी लोग मरने से बचे, सबके सब बच गए, क्योंकि वो भवन में गया, भवन में उसके ऊपर अनुग्रह हुआ, उसको वहां से सहायता मिली, बल पर बल मिला, शक्ति मिला, सब के सब मारे गए। सुबह ये लोग लाश के ऊपर चल रहे थे, जितने लोग धमकियां दे रहे थे ना, चिट्ठी बिट्टी देके गए थे ना, उनके ऊपर चल रहे लोग। सुबह परमेश्वर का एक दोस्त सबको खत्म कर दिया। इसके लिए याद रखना, बच्चों के अंदर सब कुछ आप दो, मैं ये नहीं बोलता, देखो आप कभी ये मत सोचना आप उनको अच्छा स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, ये वो जो दे रहा है दो, लेकिन याद रखना ये सब चीज संसारिक है। उसके साथ जो महत्वपूर्ण है, उनको आनंद जीवन के अंदर लेके जाने का, वो भी चीज का आपको ध्यान रखना है। वो मैं तो कहूंगा वो चीज का आपको पहले ध्यान रखना है, क्योंकि बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है? पहले परमेश्वर का धार्मिकता और उसकी राज्य की खोज कर, बाकी सब वस्तु मिल जाएंगी, यही लिखा हुआ। तो माँ बाप से मेरी विनती है, जरा बच्चों के पीछे काम करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक वचन जरा पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास 5 अध्याय 12 से 14। दूसरा इतिहास 5 अध्याय 12 से 14। और जितने लेवीय गायक थे वे सब के सब, अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाप, हेमान और यदुतून, सन के वस्त्र पहने झांझ, सारंगियाओं और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे, और उनके साथ 120 याजक तुरहियां बजा रहे थे। और जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरहियां, झां आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। हालेलुया। आपके बच्चे गाना गाते हैं घर में? आपने कभी चेक किया कि वो घर में आराधना करते? कभी आपने चेक किया कि वो कलेशी में आते तो उनके मुंह से स्तुति आराधना निकलती कि यहोवा भला है? जितनी गीतें होती है यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखाया जाता है। आपने देखा आपके बच्चे आराधना कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे? मुझे तो ऐसा लगता है, माँ बाप को भी ऐसा लगता नहीं होगा कि आराधना उतना जरूरी है मुझे करना, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है? ये याजक लोग इकट्ठा होकर सबके सब आराधना कर रहे, बोलता है यहोवा भला है, और ऐसा लिखा हुआ है वो लोग एक स्वर में, वो लोग ऊंचे शब्द से गाते गए, बजाते गए, बोलता है वो सब म्यूजिक सिस्टम भी बज रहे और ये लोग आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे। ये करते करते बोलता है, ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के भवन में बादल, यहोवा के भवन में बादल छा गया, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़ा न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। हालेलुया। इसके लिए देखो, हम लोग अपने बच्चों को लाकर उनको गवाना, आराधना करवाना, स्तुति करवाना, ये सब जरूरी है। आज कितने बच्चे यहाँ पर आराधना नहीं करते हैं? मैं तो कहता हूँ हम सब करना चाहिए। हम आप सब, बच्चों का ही नहीं बोल रहा, हम लोग जरूरी है। मैं क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? समझना, जब परमेश्वर के भवन में आकर आप बच्चों को आदत डालेंगे ना आराधना स्तुति करने का। मेरे एक ही जगह में बहुत अच्छा मुझे लगा, मैं बहुत जगह में गया, पर एक जगह में काफी अच्छा लगा था मुझे, छत्तीसगढ़ में। वहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए थे, किसी कलेशे में पढ़ने के लिए आए थे, घर वगैरह छोड़कर। उनके माँ बाप थे कि याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो आराधना शुरू हुई, छोटे छोटे बच्चे थे, एक ने भी लास्ट तक आंख नहीं खोला और आराधना ऐसा करे थे, आंख बंद करके क्या टाल, सबका एक साथ ऐसा। मैंने पहली बार कुछ नया देखा और सच में मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि बच्चे छोटे थे और एक का आंख लास्ट तक, मैं सबको देख रहा था, लास्ट तक किसी का आंख नहीं खुला और तन मन से लोग आराधना कर रहे थे। उनमें प्रभु की सामर्थ आ रही थी। इधर क्या लिखा मालूम है? जब वे लोग एक स्वर में आराधना करना शुरू किया, प्रभु के भवन के अंदर क्या हो गया? परमेश्वर का तेज भर गया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के जो भवन में है ना, ये परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का तेज आता है, उसकी सामर्थ, उसकी आत्मा का कार्य यहाँ पर होता है। इसके लिए जरूरी है आप, मैं, हम सब
और हमारे बच्चे भी क्या करें, तन मन से उसको आराधना करने को सीखे, उनको भी सिखाएं, हम भी सीखे। ऐसा नहीं है कि आकर हम लोग को यहाँ पर बैठना है, लेकिन जब आराधना होती है, आराधना आप करें, साथ में गाए। क्योंकि देखो, आपको ऐसा लगता होगा अभी वचन परमेश्वर हमको दे रहा है, लेकिन हम लोग पहला क्या देते हैं उनको? आराधना। वो हमारी भेंट है ना। तो जब आराधना होती है, भाई बहन, इसके लिए जब घर में भी रहते हैं, आपके बच्चे क्या क्या सुन रहे, बहुत कुछ सुन रहे हो लोग, हाँ, बहुत कुछ सीरियल देख रहे, हाँ, संसारिक गाना सुन रहे। कौन उसको सुधारेगा? कौन उसको परमेश्वर गाना गाने को सिखाएगा? कौन करेगा? देखो, खाना आप दे रहे, ट्यूशन का, इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का, सब जगह का बिल आप भर रहे हैं, फीस आप भर रहे, तो फिर बाकी काम भी आपको ही करना पड़ेगा। याद रखना, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का तेज आता है। इसके लिए हमेशा प्रभु की भवन में वास करना और आराधना करना, ताकि उसकी तेज पूरे भवन में समा जाए और आपके ऊपर भी परमेश्वर का तेज आ जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, एक उदाहरण देता हूं। लूका उसका 2 अध्याय 36 और 37 वचन पढ़ना। लूका 2 अध्याय 36 और 37 वचन, जल्दी पढ़िए। आशेर के गोत्र में से हन्नाह नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। प्रेज द लॉर्ड। ये आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक है ना। ये जो हन्ना नाम का एक स्त्री थी जो 84 वर्ष से विधवा है, 7 साल का पति के साथ में रही, पति मर गया। लेकिन बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है? ये भविष्यवक्तिन थे। ये प्रभु की ओर से, प्रभु की आत्मा में भविष्यवाणी करती थी, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताती थी। ये वरदान एक स्त्री को मिला, ठीक है। ऐसे बहुत से भविष्यवक्तिन आपको मिलेगा। पता है क्यों? बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है? ये परमेश्वर के मंदिर को कभी नहीं छोड़ती थी। बोलता दिन रात वो क्या करती थी? उपवास करती थी, हाँ, उपासना करती थी, उपवास भी करती थी, प्रार्थना भी करती थी। ये मंदिर को कभी नहीं छोड़ती थी। कुछ भी छूट जाए पर मंदिर ना छूटे। इस वजह से इसके पास परमेश्वर की वाणी थी, प्रभु की आवाज उसके कानों में आते थे। आज देखो, बहुत से बहन लोग यहाँ पर बैठे हुए, आप बहनों को पूछना कि उनके दर्शन स्वप्न क्या है, भाइयों को भी पूछ सकते आप डर जाएंगे दर्शन स्वप्न से, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की वाणी सुना नहीं, सुनेंगे भी नहीं शायद आगे, क्योंकि मंदिर को छोड़ दिए ना। यहाँ पर देखो, मंदिर को बराबर पकड़ के रखा है। उपास भी है, प्रार्थना भी है, उपासना, भक्ति भी है, सच्ची भक्ति। इसके लिए उसको परमेश्वर की वाणी है, आगे आने वाली बात तो बताती थी। याद रखना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, परिस्थिति कुछ भी हो, अब इसका पति मर गया, देखने जाएगा तो पति मर गया, 7 साल के अंदर ही मर गया। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इतनी दुख की घड़ी में परमेश्वर इसके पति को जिंदा नहीं रखा, जिंदा किया नहीं, बचाया नहीं। इसको क्या करना चाहिए था? मंदिर को छोड़ देना चाहिए था। छोड़ी। आज उसका पति मर चुका था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया मालूम है? गलत रास्ते पर गया, गलत निर्णय लिया। पति मर गया, परमेश्वर ने कुछ किया नहीं, आज से मैं पाप करूंगी, मैं व्यभिचारी बनूंगी, मैं बेवड़ी बनूंगी, ऐसा बोले? शराब फेंकिए? नहीं। पति मर गया ना, परमेश्वर ने दिया था ना, परमेश्वर ले लिया ना, मेरे को भी जाना है ना पति के पास एक दिन स्वर्ग में, मैं मंदिर को नहीं छोड़ू। इसके लिए वो भविष्यवक्ति थी, इसके लिए उसको परमेश्वर की वाणी थी। ये हमारे जैसा नहीं। पास्टर जी, इसका सपने का मतलब क्या है, उसका सपने का मतलब क्या है? ए भाई, जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे घड़ी में देख के चलो, पीछे भी जाना है मेरे को घर। तुम सोते रहेंगे किधर इतना सपना का यूसुफ ने भी नहीं बताया होगा कभी कि तुम्हारे सपने अभी घोषित करता हूं, व्यर्थ मत लेके आओ सपना तुम्हारा, ठीक है। तो मंदिर को नहीं छोड़ा, इसके लिए उसको भविष्यवाणी का वरदान था, ठीक है। भजन संगीता में आते जल्दी से 52 अध्याय, भजन संगीता 52 अध्याय 5 से 9 तक पढ़ना, जल्दी पढ़े। भजन संगीता 52 अध्याय 5 से 9। निश्चय परमेश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे और यह कहकर उस पर हंसेंगे, देखो यह वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है।
मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोहता रहूंगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। हाँ, अभी यहाँ पर ध्यान देना। बोला 3 चीज बोला है। बोला तुझे नष्ट करेगा, पकड़कर तुझे घर से तेरे डेरे से निकाल देगा। लिखा है जीवित लोग के बीच में से तुझे उखाड़ डालेगा, यानी मार देगा। क्यों मारेगा? आगे ऐसा लिखा है, तब धर्मी लोग इस घटना को देखकर डर जाएंगे। जब दुष्टों को दंड देगा ना, तो बोलता धर्मी लोग भी देखकर क्या हो जाएगा, वो भी डरेंगे। और कहता है ऐसा वचन, और ये कहकर उस पर हंसेंगे। उस पर ये कहकर धर्मी लोग हंसेंगे, डरेंगे भी। इतनी बड़ी विपत्ति प्रभु ने दुष्ट पर डाल दिया है। ठीक है, ये देखने के बाद उनको डर भी लगेगा, हंसेगा भी वो दुष्ट को देखकर। क्या बोलेंगे? देखो, ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन के बहुतायत पर भरोसा रखता था। इसने परमेश्वर को अपना शरण नहीं माना, लेकिन किस पर भरोसा रखता था? अपने धन की बहुतायत पर इसका भरोसा आ गया। देखो, एक चीज मैं आपको बोलता हूं, जब तक हम लोग तकलीफ में, परेशानी में, दुख में, शैतान पीड़ित में, 50 परेशानी में थे, हम परमेश्वर के पीछे चल रहे थे। याद रखना, जब हम लोग को आशीष बढ़ेगी, उस समय हमारा बहुत कुछ कम हो जाएगा। आत्मिकता, विश्वास, हमारी भक्ति, बहुत चीज कम होगा। इसके लिए हम लोग को बहुत ध्यान रखना है। मैं ये चीज का बहुत ध्यान रखता हूँ। मेरे मन में भी कभी कभी आता है कि अरे, हम लोग परमेश्वर बहुत कुछ हमें दे रहा है, हम परमेश्वर से भटक ना जाए, है ना। प्रभु सब कुछ नहीं दे रहा, तब तक ठीक था, हम प्रभु के पीछे थे कि भाई प्रभु दे, प्रभु दे, प्रभु दे। ठीक है, अब देने के बाद क्या हो जाता है? फिर हम लोग जो करना है, उसके जो सियोन की जो सड़क का जो सूदी हमको रहता नहीं कि भाई उधर भी जाना है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब उनके पर, दुष्ट के पर दंड आएगा, धर्मी भी डरेंगे। डर कर वो लोग बाद में उस पर हंसेंगे भी और बोलेंगे कि इसने परमेश्वर को अपना शरण नहीं माना, पर अपने धन की बहुतायत पर उसने क्या किया? भरोसा किया कि मेरा धन बहुत हो गया। इसके लिए देखो, कल आप मैं सब धनवान होंगे। कुछ लोग हो चुके, कुछ लोग हो रहे, कुछ लोग होने वाले हैं। लेकिन एक चीज याद है, परमेश्वर किसी को गरीब बनाने तो बुलाया नहीं, सब धनवान होंगे। परमेश्वर देखो, मुझे भी गरीबी से लाया, आपको भी लाया। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि वक्त के साथ आपका भरोसा परमेश्वर से हटकर आपके धन दौलत पर ना जाए, क्योंकि वो आपका उद्धार नहीं करेगा, वो आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, वो आपके बच्चों को नहीं बचाएगा। बचाने वाला आपका परमेश्वर ही है। हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है, देखो, ये वही पुरुष है जिसने परमेश्वर को अपनी शरण नहीं माना, परंतु अपने धन की बहुतायत पर भरोसा रखता था और अपने को दुष्टता में दृढ़ करता रहा। किसमें दृढ़ता करता रहा? अपने आप को दुष्टता में। परमेश्वर में एक दुष्टता में बढ़ रहे। इसके लिए परमेश्वर को शरण नहीं मानेगा। धन की बहुतायत पर अगर आप धन के ऊपर अगर बोलेगा कि ये मेरा बल है, उस पर आपको घमंड आ जाएगी, तो याद रखना 3 चीज होगा। एक, बोला नष्ट करूंगा, पकड़कर डेरे से बाहर करूंगा, जीवित लोग के बीच में से उखाड़ डालूंगा। आगे ऐसा लिखा है, अब देखो ये सेवक क्या बोलता है। ये इसके साथ तो ऐसा होगा जो धन की बहुतायत पे भरोसा रख रहा है। ये उखड़ जाएगा, ठीक है, ये निकाल दिया जाएगा, ये नष्ट होगा। लेकिन वो क्या बोलता है? मैं क्या करूंगा? परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। हालेलुया। मैं किधर? मैं जैतून के वृक्ष के समान हूं, हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं, परमेश्वर के भवन के अंदर। बोला मैं नहीं हटूंगा, मैं परमेश्वर के भवन के अंदर रहूंगा, वो भी हरा जैतून वृक्ष के समान रहूंगा। आगे ऐसे लिखा है, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है, इसके लिए तो मैं भवन में कैसा हूं? एकदम हरे जैतून के वृक्ष के समान मैं भवन में बैठा हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, धन पे नहीं। जो धन पे भरोसा करे वो नष्ट होंगे, वो निकाला जाएगा, वो उखाड़ा जाएगा। लेकिन मैं तो भवन के अंदर ही रहूंगा, वो भी हरे जैतून के वृक्ष के समान। ओके, क्योंकि मैं सर्वदा परमेश्वर पे भरोसा रखता हूं। आगे ऐसा लिखा हुआ है, मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि तू ही ने ये काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूंगा, क्योंकि हे यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, बोलता है मैं सदा परमेश्वर आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने मुझे बना के रखा हुआ है। ओके, आगे जल्दी से 2 वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। वही भजन संगीता 42 अध्याय 1 से 5 पढ़ना। भजन संगीता 42 अध्याय 1 से 5। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीविते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं,
और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पर लिखा, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाफता हूँ। अब यहाँ पर देखो, ये जो सेवक है बड़ा दुख में है, ठीक है, लेकिन फिर भी बोलता है परमेश्वर से हिरनी पानी के लिए हाफता है, वैसे ही मैं भी आपके लिए हाफता हूँ, ठीक है, मुझे भी आपकी प्यास है। जीवते परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। देखा, मैं संसार का नहीं, संसार की चीजों का नहीं। ये क्या बोलता है, मैं किसका प्यासा हूँ? बोलता मैं परमेश्वर का प्यासा। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बोला ना, हम परमेश्वर से सब कुछ हासिल करते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं। इसलिए इधर लिखा हुआ है, जीवते परमेश्वर, हाँ मैं परमेश्वर का प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। उसकी जल्दबाजी किधर है मालूम है? मुझे जल्दी जाकर क्या करना है? अपना मुंह परमेश्वर को दिखाना, क्योंकि मैं उसका परमेश्वर का प्यासा हूं, मुझे अपना मुंह परमेश्वर को दिखाना ही है। आगे ऐसा लिखा है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? अब इससे गलती हुई, इसकी हालत खराब हो गई। अब इसका हालत खराब होने से लोग बोले तेरा परमेश्वर कहाँ है? आगे ऐसा लिखा है, यह स्मरण करके मेरा प्राण शौकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। अब इसको याद आ रहा है, मैं वो सब परमेश्वर को जय जयकार धन्यवाद करके जाने वाले भीड़ के बीच में मैं भी धीरे धीरे करके किधर जाता था? परमेश्वर के भवन में जाता था, है ना। हमको फिर ऐसा ना हो कि बाद में याद आया, अरे मैं जाता था, अच्छा था, अभी कैसा हो गया, ठीक है। आगे ऐसा लिखा, इसलिए हम लोग जाता था नहीं, हम जा रहे हैं, ऐसा गवाही रहना चाहिए। ओके, ऐसा लिखा है, मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। बोला मैं उसका दर्शन पाऊंगा, मैं उसका दर्शन जरूर पाऊंगा, मैं मुंह दिखाऊंगा उसको जाके, मैं उसका प्यासा हूं। जैसे हिरनी को पानी का प्यास है, मुझे परमेश्वर का प्यास है। मैं उसके भवन में धीरे धीरे जाता था, अब वापस जाऊंगा, उसके दर्शन को पाऊंगा। बोलता है मेरा मन तू व्याकुल मत हो, तू गिरा मत जा, मैं उसको दर्शन देखने के बाद मैं फिर से उसको धन्यवाद देने वाला व्यक्ति बन जाऊंगा। हालेलुया। ये होनी चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि कहाँ भाई हमसे गलती हो गई, हम प्रभु के भवन से दूर है, प्रभु के अनुग्रह दया उसके बल पाने से, उसकी शक्ति पाने से हम दूर हो गए, उसकी आत्मा, उसकी तेज, उसकी सामर्थ्य से हम दूर हो रहे। हमारा काम है फिर से हम याद करें, फिर से उसके दर्शन को परमेश्वर के भवन में आकर देखें और क्या करें, फिर से धन्यवाद के काबिल बने, क्योंकि हमें परमेश्वर ने बुलाया है कि हम लोग उसको धन्यवाद करें, हम लोग को देखकर भी लोग परमेश्वर को धन्य कहें। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आखिरी वचन कहूंगा मैं, सब उपदेशक उसका 5 अध्याय 1 से 3 पढ़ना। सब उपदेशक 5 अध्याय 1 से 3। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। यहाँ पर लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, कुछ भी मत करना। क्यों? आगे लिखा है, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। परमेश्वर के वचन कभी भी याद रखना, प्रभु की वाणी सुनने के लिए आगे जाओ, सावधानी से जाओ। बोलता अच्छा है, मूर्ख लोग बलिदान देते हैं लेकिन सुनते कुछ भी नहीं। आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि वे नहीं जानते कि वो बुरा करते हैं। बहुत लोग देखो मूर्ख लोग है ना, वो लोग बुरा करते हैं, उनको मालूम नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए लिखा है, बोलता है जब प्रभु के भवन में जाए सावधान रहना और सुनने के लिए समीप जाना, क्योंकि मूर्ख लोग बलिदान दे रहे लेकिन सुनते कुछ भी नहीं, समझते कुछ नहीं, उनको ये भी नहीं मालूम पड़ता है कि वो गलत काम करके परमेश्वर के भवन में आकर बैठे हुए बलिदान चढ़ा रहे, नहीं मालूम पड़ता। आगे लिखा है, बातें करने में उतावली ना करना। हम लोग को ऐसा उतावली बहुत रहता है,
हम लोग तो ये सोचते हैं कि कभी हम कुछ करें, कुछ बोले। इधर लिखा है बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन में कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना। कभी भी बात करने में उतावली मत करो, परमेश्वर के सामने कुछ भी बात मत निकालो, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो, तेरी बातें थोड़े हो। जितनी जरूरत है, बाइबल में लिखा है थोड़े मतलब जितनी जरूरत है उतने हो, कुछ भी नहीं बोलने का। मुंह है हमको प्रभु ने दिया है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलने का। परमेश्वर के भवन में आने के बाद सावधानी से हमको चलना जरूरी है। सुनो पहले, समझो, फिर बात करो जितनी जरूरत है, क्योंकि आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है ना। बहुत ज्यादा काम करने के बाद बहुत सारा सपना आता है। कभी कभी कोई सपने में ही चपाती बनाता है, ठीक है, फिर वो तवे में डालने जाता है तो पति को ठान मार देता है। ऐसे एक देखा था मैंने क्लिप। कोई सपने में बोलते आवाज कम, सब सोए हुए ऑलरेडी, तो बोलते काम के अधिकता के वजह से क्या होते हैं, सपने आते हैं। लेकिन हम लोग, मेरे को आके सब लोग पूछते हैं इसका मतलब क्या है। कोई मतलब नहीं इसका मतलब ये है कि आज तक तुम सुधरा नहीं है, परमेश्वर में नहीं है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे पास नहीं, प्रभु की वाणी नहीं है। यही मतलब है, फाइनल बता दिया। आगे का सारे सपने के एक ही मतलब है कि तुम प्रभु में नहीं है, आगे कुछ नहीं मत आना। ओके, आगे ऐसा लिखा है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। बहुत सी बात बोलने वाला क्या ठहरता है मालूम है? मूर्ख। मेरी जिंदगी के अंदर ऐसे बहुत अनुभव मैंने लिया कि बोलने में कभी भी वो लोग सोचते नहीं, बोल डालते। देखो, कभी भी एक बात याद रखना, संजय भाई एक बहुत अच्छी बात बोला मुझे, बंदूक की गोली और मेरी मुंह की बोली। मैं भी हैरान हो गया, बोला क्या हो गया, दोनों एक साथ निकलने वाले? तो बोला मेरे बंदूक की गोली और मेरी मुंह की बोली एक बार निकलते तो रिटर्न नहीं आता। इसके लिए याद रखना, बोला हुआ बात वापस नहीं आता। इसके लिए बोलने के बाद सोचने से अच्छा है, बोलने से पहला सोचो कि मैं क्या बोल रहा है, मेरा बोलने का परिणाम क्या है, मैं जो बोल रहा हूं उसका मतलब क्या है। क्योंकि मैं किधर हूं? मैं घर पे बैठा हूं। मैं घर पे बैठा हूं क्या? नहीं, मैं किधर हूं? परमेश्वर के भवन में हूं। इसके लिए जब भी परमेश्वर के भवन में बात होता है, बाइबल में लिखा तेरी बात कितना हो, थोड़ा हो, क्योंकि वो स्वर्ग में है, तू धरती पर है। वो परमेश्वर है, तू इंसान है। इसके लिए बोलते सावधानी से समीप जाना, क्योंकि ज्यादा बोलने वाला, उतावली से बोलने वाला क्या ठहरता है, उसको क्या बोला जाता है? मूर्ख। ऐसा होता है, हम लोग ऐसे तो आए दिन होते हैं, सब मूर्ख बोलते हैं हमको, हम लोग को लगता है हम लोग बहुत होशियार है, लेकिन पीछे क्या होता मालूम है? बोलता है ये सीन होती है। इसके लिए याद रखना, परमेश्वर के भवन में आता है, याद रखना हम परमेश्वर के भवन में हैं। कैसे उससे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, जब सोच समझ के हम लोग करना जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के भवन के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में मैं इतना ही बोलूंगा, जब परमेश्वर के भवन के अंदर आप आएंगे मेरे प्रिय लोगों, याद रखना इतनी सारी मैंने चीजें आपको बताया, कैसे हन्ना ने आशीष पाया, कैसे शामुएल पूरी इजराइल के लिए आशीष का कारण हो गया, है ना। और क्या बताया था? हाँ, परमेश्वर के भवन में हम लोग क्या होते हैं, हम लोग को बहुत सी सीख समझ मिलती है ना, वो हमको मार्ग सिखाता है, वो बल पे बल देता है, हम शक्ति को प्राप्त करते हैं। हम परमेश्वर के भवन में आता है, उसकी तेज क्या होता है, हमारे ऊपर काम करता है ना। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, जरूरी है हम और हमारा परिवार, मैं और मेरा घराना, जरूरी है कि हम परमेश्वर के भवन में निश्चय, दाऊद बोलता है मैं प्यासा हूं और सोचता हूं कब जाऊं अपना चेहरा अपने परमेश्वर को दिखाऊं। हालेलुया। क्योंकि उसके भवन में लिखा है आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। इसके लिए देखो, वक्त आएगा, मैं हमेशा बोलता हूं सब चीजों में बढ़ोतरी आएगी, साथ में पीछे से क्या आता है हम लोग को याद है ना, सब कुछ बढ़ जाता है तो क्या बढ़ता है हमारे जीवन में? चर्बी भी बढ़ जाती है। उसके लिए ध्यान रखो, चर्बी का ख्याल रखो, एक्सरसाइज करो, सीढ़ी चढ़ो, जरा ऊपर भवन में आओ, उतरो, ठीक है, तो इससे क्या होगी, चर्बी घटेगी। ठीक है, परमेश्वर आपको इस संदेश से आशीष करे।